औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोबाइल जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का और एक मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहेंगे मोबाइल के जानिब से, और साथ ही साथ मेरे स्कोरर के जानिब से। और फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर इस मुकाबले की बात की जाए, टुंजलू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सुपुरा यहाँ पे फील्डिंग करती हुई आपको नजर आएगी। और फिलहाल गेंदबाजी की शुरुआत यासिर मीर को सौंपी गई है, और अब तक 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और रन बिल्कुल अभी तक बोर्ड पे आया नहीं है। इशफाक मजीद और मुंतज़िर मंजूर पारी की शुरुआत करने के लिए आया आज टंजलू। हर के बात करूँ मैं इस टीम की, तो काजीगुड़ा से टीम बिलोंग करती है, काजीगुड़ा से टीम आती है और डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में आज अपना हुनर आजमाने के लिए सुपुरा के सामने बल्लेबाजी कर रही है टीम। यासिर एक बार फिर तैयार हो रहे, एम्पायर को प्रयास किया इस बार सीधे बल्ले से गेंद को आने दिया। बल्ले के बीच बीच इस बार गेंद को ड्राइव के सारे कवर्स के जानिब खेला ज़रूर था, लेकिन वहाँ पे जाहिद इकबाल उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। रनों में कोई इजाफा नहीं है। और बिल्कुल हम कमेंट सेक्शन पे भी जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वहाँ पे हमारे भाई जो है मोहित आलम, वो जानना चाहते हैं कि ये मुकाबला जो है कहाँ खेला जा रहा है। तो मैं बताता चलो आपको, ये डूरू शाहबाद का एक बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम में ये मुकाबला आज अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ पे शाहबाद DSPL शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज ये लीग इनकाद की गई थी। और आज इसी का मुकाबला, दिन का ये पहला मुकाबला, और जेके क्रिक जोन लेकर हाजिर हुआ है ये मुकाबला आपकी खिदमत में। फिलहाल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इशफाक मजीद के साथ साथ मुंतज़िर मंजूर पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। और फिलहाल स्कोर बोर्ड में आपको एक रन नज़र आएगा, और यासिर मीर जिन्होंने अब तक वो पहला ओवर डाला है। तो बिल्कुल कल यहाँ पे जो है DSPL एडिशन सेकंड की इनाग्रेशन होने वाली है, और मुबारकबाद देना चाहेंगे। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो चीफ ऑर्गेनाइज़र लाला एजाज़ को, हालांकि हाल उसकी शादी जो है बिल्कुल वो मुकम्मल हुई है, और जेके क्रिक जोन ने बिल्कुल मुनासिब समझा वो पोस्ट के ज़रिए उसको बिल्कुल मुबारकबाद पेश की जाए जेके क्रिक जोन की पूरी टीम की तरफ से। और कल जो DSPL एडिशन सेकंड का इनाग्रल मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा, और साहिल राथर प्लेइंग 11 दोनों टीम को शेयर किया जाएगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फुल टॉस के साथ फाइन लेग के जानिब खेला, पीछे 2 खिलाड़ी, हालांकि गेंद को रोकने में तो कामयाब हुए ज़रूर, लेकिन तब तक समय था काफ़ी बल्लेबाजों के पास वो दूसरा रन लेने का, और 2 रनों के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 1 से बढ़कर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे है। सुपुरा की बात की जाए तो अपना पहला मुकाबला वो जीत चुकी है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टुजलू की, तो अपना पहला ही मुकाबला वो शायद खेल रही है। तो यहाँ से सुपुरा के लिए एक सुनहरा मौका है जीत दर्ज करके बिल्कुल करीबन वो अपनी जगह जो है पक्की बनाए क्वार्टर फाइनल्स के लिए। इस बार वो कदमों का इस्तेमाल देखने को मिला था बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हमारे स्कोर से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इस ओवर के बाद जो है वो प्लेइंग 11 ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, या अगर वहाँ पे प्लेइंग 11 लिखा हुआ है तो ज़रूर आप वो प्लेइंग 11 बिल्कुल इस छोटू के हाथ में बिल्कुल यहाँ पे ला सकते हो, ताकि हम वो प्लेइंग 11 जो है दोनों टीमों का अपने समर्थकों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर तैयार शोएब चले, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन लाइन लंगत के साथ। शायद आज बदलाव नज़र आया है, शोएब को आज शामिल किया है, तो पिछले मुकाबले में बिल्कुल शोएब नज़र नहीं आ रहे थे, और आज वो मौका दिया है शोएब को, और टीम में जगह मिली है, और युवा ये गेंदबाज है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस प्रकार से ये रफ्तार इस गेंदबाज के अंदर, तो आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ तो अगर सुपुरा की बात की जाए तो वो डूरू से वो टीम बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उभरता हुआ टैलेंट दिन ब दिन नज़र आता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डूरू शाहबाद की, लेकिन इस टैलेंट को निखारने की जरूरत है। इस बार तेज करने की कोशिश, फुल टॉस पे लिया, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। जैसे ही देखा कि वो गेंद आगे वाली है, और बिल्कुल अपना आगे पाँव आगे निकाल कर फुल टॉस पे गेंद को लिया, और कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। मैच का ये पहला चौका, और यूँ कहा जाए तो इशफाक मजीद के नाम
ये पहला चौका जाएगा और चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 7 और 7 के 7 रन जो है इशफाक मजीद के बल्ले से आए हैं। एक बार फिर तैयार युवा शोएब चले, एक बार फिर वो फुल टास, लेकिन इस बार वो डिप होती हुई जब मुश्किल रहता है बल्लेबाज को के लिए वो पिक करना इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तों में। 5 टीम है ग्रुप में भाई, एवरी टीम हैज़ टू प्ले 4 मैचेस, बट इशफाक का मानना है, जी हाँ शायद आपकी बात सही है, तो 4-4 मैचेस हर टीम को खेलने को मिलेंगे, लेकिन वो जीत के साथ हर कोई टीम यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, हालांकि इंटेंट बल्लेबाज के ठीक नज़र आ रहे हैं। अब बिल्कुल अगर वो गेंद की स्विंग को आपको ख़त्म करना है तो कदमों का इस्तेमाल एक बेहतर ज़रिया है एज अ बल्लेबाज, लेकिन उसके लिए वो गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है, गेंद और बल्ले का मिलाप होना ज़रूरी है। लेकिन खैर वो 8 गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में खर्चे है यहाँ पे 6 रन। अगर मैं शोएब की बात करूँ और कुल मिला के टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो आज तुजन दिन के करीबन वो 2:30 या 2:45 बजे वो फाइनल का मुकाबला जेके क्रिकजोन की वसादत से आप तक पहुँचाया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तुजन से काफ़ी दूर अभी हम ये मुकाबला कर रहे हैं और मेरे ख्याल से करीबन वो 80 किलोमीटर, तो बिल्कुल लेकिन कोशिश करेंगे कि समय पे वहाँ पे पहुँचने की। ऑफ स्टंप के बाहर शुरुआत वाइड के साथ यहाँ पे गेंदबाज दौरा। यासिर मीर की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, न केवल वो रन बचाए थे, साथ साथ वो जो दरकार टीम को रहती है अमूमन शुरुआत के ओवर्स में वो विकेट्स भी चटकाए थे अपने टीम के लिए। लेकिन यहाँ से उसी प्रकार की शुरुआत आज दोबारा से पूरा वॉरियर्स को दिलाते हुए इस बार पड़ने के बाद अंदर आने के साथ साथ वो नीचे रहती हुई गेंद, इस बार अक्षम तौर से गेंद को खेला ज़रूर बल्लेबाज ने, रन मिला है, हालांकि अंदरूनी भाग से गेंद लगने के बाद शॉट्स खेल के जानब चली गई थी और वहाँ पे गेंद को उठाया गया, थ्रो किया गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका, सिंगल के सारे मुंतजिर मंजूर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर पहुँचा है 8। इस बार लीजिए कनेक्शन देखिए, ऊपर गई है क्या दूर जाएगी, जी हाँ ये गगनचुंबी छक्का, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंदबाज के सर के ऊपर से और साफ इरादे अपने दर्शाते हुए। अगर इशफाक मजीद की मैं बात करूं, हालांकि वो कदमों का इस्तेमाल हर बार देखने को मिला था, लेकिन इस बार वो खड़े खड़े गेंद को वो तारा मंडलों में पहुंचाया। ये पारी का पहला छक्का और इशफाक मजीद के बल्ले से ये पहला छक्का और छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, दोहरे अंक में टीम जाती हुई और इशफाक मजीद अपने निजी स्कोर 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 13 गेंदों का ही सामना किया वानी मुनीब और नाहिद फारूक। इस बार हवा में आसान सा अवसर क्षेत्र रक्षण के लिए और लीजिए यहाँ पे कैच मुकम्मल किया है, वो छक्के के बाद वापसी की है यहाँ पे यासिर मीर ने और इस तरह से इशफाक मजीद जो इरादे ठीक नहीं लग रहे थे इस बल्लेबाज के, लेकिन यहाँ पे चलता किया और डगआउट की ओर वो रास्ता नाप रहे हैं और पहला झटका यहाँ पे तुजलू ब्लूज को लगता हुआ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से 15 के स्कोर पे पहले विकेट का पतंग यासिर मीर के नाम ये पहली सफलता। 1.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक यासिर कर चुके हैं और रन 9 खर्चे। वो छक्का आया था इस ओवर में, लेकिन छक्के के तुरंत ही बाद वो चलता किया खिलाड़ी इशफाक मजीद को। और बट लतीफ़ यमू भाई ये कौन सा ग्राउंड है, डूरू शाहबाद। बिल्कुल अगर बट लतीफ़ की बात करो तो टाटा ब्रिग्स क्रिकेट क्लब के ओनर और शायद संभवतः शमशपुरा क्रिकेट क्लब, शमशपुरा वो जो लीग, तो शायद उसका वो क्वार्टर का मुकाबला अब शुरू होने वाले है, क्योंकि वो ग्राउंड में जो पानी जमा हुआ था और वो जो न्यूज़ वहाँ से मिली थी कि शायद जल्दी से वो मुकाबले जो है शुरू होने को होंगे। और भाई जो है फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा, फ़ोन अगर आपके पास है तो साइलेंट कीजिएगा, जो भाई आए हैं उनको भी बोलिएगा फ़ोन साइलेंट रखने को, और बाकी आप एंजॉय कर सकते हो कॉमिक बुक्स में। फ़िलहाल आनिफत इश्तियाक और आकिब मीर के वो तगड़े फ़ैन और यमू भाई के लिए भी प्यार देते हुए शुक्रिया। आनिफ भाई करना चाहेंगे आपका।
और रियाज़ अहमद, ऑल द बेस्ट रियाज़ अहमद के लिए बिल्कुल भेज रहे। अगर मैं यहाँ पे अपने समर्थक की बात करूँ, कितना टाइम लगेगा तुझे न आने में, तो समय की अगर बात की जाए तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे जल्दी से वहाँ पहुँचने की। और इंशाल्लाह ये जो मुकाबला है मेरे ख्याल से करीबन करीबन 1 बजे तक बिल्कुल ऑलमोस्ट वो मुकम्मल होगा। तो 1 बजे से लेकर वो 2 या सवा 2 तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यासिर नए बल्लेबाज के लिए, ओह पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 1-2 टप्पू के बाद गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। और आते ही वो तेवर, जैसे ही वो हाथ खोलने का मौका, विड थी इस बार ऑफ स्टम्प, और ऑफ स्टम्प के बाहर ये गेंद सारा वजन बैकफुट पे लेकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए पहुंचाया। हाँ, बल्लेबाज जाहिद अहमद की बात की जाए तो साइलेंट पे अपना फ़ोन रखिएगा। जाहिद अहमद इस सिंगल के साथ 4 पर पहुंचे हैं। इस बार चौके के बाद वो ऑन साइड में गेंद को टहलाया और वो आंखों ही आंखों में इशारा अपने सहयोगी पार्टनर को, और इशारे को खूब समझते हुए, और यहाँ पे है चहलकदमी के साथ वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ। और रईस फारूक लव फ्रॉम DSPL बट लतीफ़ एंट्री, लेकिन ये इंटर विलेज है तो एंट्री बिल्कुल यहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल हुई है। तो इंशाल्लाह सून जब ये वो एडिशन 3 का इनकाद करेंगे तो डेफिनेटली मोबाइल से रब्ता करेंगे। तो अगर बिल्कुल मुनासिब होगा तो आपको एंटर यहाँ पे करवाएंगे। फिलहाल तैयार, इस ओवर में रन आए हैं, छक्का चौका आया है। और अच्छी गेंद इस बार, उतना ही सुंदर स्ट्रोक, वो अपना स्ट्रोक चेक करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तुजलू ब्लूज की अगर मैं बात करूँ तो वो टॉस जीता था आज, कप्तान ने टॉस जीत के जी नहीं, वो टॉस आज हारा था, लेकिन आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए सोपोरा के कप्तान ने। और फिलहाल 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद टीम का स्कोर 20 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। और उमर डार की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट 1 विलेज टीम इन होल शाहबाद इज तजलो ब्लूज। यानी अगर बात की जाए तो हमारे उमर भाई का ये मानना है कि अगर इस इंटर विलेज लीग की बात की जाए तो जो सबसे तगड़ी टीम मानी जाती है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय पे। लेकिन खैर वो जानने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार का प्रदर्शन आज उनके बल्लेबाज दिखाने में कामयाब रहेंगे और कितनी बड़ी चुनौती आज सोपोरा के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब पुलवामा का फाइनल कब है? 18 के बाद। ओ नो बॉल होगी जरूर, डेफिनेटली वो स्केल का इशारा, नो बॉल। और नो बॉल के साथ साथ ये थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो शोएब की मैं बात करूं तो बिल्कुल वो नई गेंद से गेंदबाजी करवाना शायद आज कप्तान को कुछ महंगा पड़ रहा है। अब बिल्कुल वो कंट्रोल आपका होना चाहिए जब आप सीम पे गेंदबाजी करने की कोशिश करते हो, तो एज अ युवा वो कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। और यहाँ से क्या वो क्रॉस सीम का इस्तेमाल अब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई गेंद से गेंदबाजी करना हर गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल काम रहा है। वो काफ़ी प्रयासों के बाद फिर वो गेंदबाज सफल हुआ है, लेकिन यहाँ से युवा है अभी और अभी काफ़ी छोटे बच्चे लग रहे हैं। तो आगे जाके वो बिल्कुल जितना वो क्रिकेट खेलेंगे वो बिल्कुल सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा इस गेंदबाज को। लेकिन एक बार फिर वो मुफ्त की गेंद, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ, यानी मुफ्त की गेंद अभी भी बल्लेबाज जाहिद अहमद के पास मौका है, सुनहरा मौका। वो हवाई दर्शन इस गेंद के करवाए, क्या कामयाब रहेंगे बल्लेबाज? क्या युवा शोएब इस गेंद को बचाने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल तैयार है, पैर को क्रॉस करते हुए वो इम्प्रोवाइज करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन फॉलो किया इस बार। एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, और वो प्लेइंग 11 भी बिल्कुल हमारे तक पहुँच चुका है। और इस ओवर के बाद वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपसे शेयर किया जाएगा। और वो मुफ्त की गेंद बचाने में कामयाब, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेंदबाज शोएब की। अरे फाइनल की बात की जा रही थी पुलवामा की। फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा भाई साहब। और वो 18 तारीख के बाद, क्योंकि 18 तारीख तक वो इलेक्शंस वो पुलवामा में बिल्कुल, तो उसके बाद वो मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेइंग 11 बिल्कुल वो शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
ये बल्लेबाजी वाली टीम का प्लेइंग 11 टंजलू ब्लूज का प्लेइंग 11 जाहिद लोन और उसके साथ साथ राहिल अहमद खान, आकाश मुश्ताक, इशफाक मजीद, इरफान अहमद वागे, राहिल अहमद लोन, उमर फारूक, इम्तियाज अहमद खान, आकाश मजीद, फैसल अहमद वानी और मुंतजिर मंजूर। यह प्लेइंग 11 है अब बल्लेबाजी वाली टीम का। और गेंदबाजी वाली टीम की अगर बात की जाए तो उसका प्लेइंग 11 भी आपसे वो शेयर ज़रूर किया जाएगा। जो ही वो प्लेइंग 11 हमारे तक पहुंचेगा, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, बारिश सिला गेंद का, बल्ले का इस बार गेंद लेती हुई और वो थर्ड मैन के जानिब गेंद चली गई थी, लेकिन वो पीछे प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे बाउंड्री को, खिलाड़ी ने गेंद को रोका, रन मिला है और सिंगल के साथ ही संतोष। और रही बात प्लेइंग 11 फील्डिंग वाली टीम, और मैं बात करूँ यहाँ पे सुपूरा वॉरियर्स की, और निसार जो टीम के कप्तान है, जाहिद के साथ साथ मीर रमीज, मीर दानिश, मीर आसिफ, फरहन, राकिब मीर और आज सागर जावेद भी नजर आएंगे, फैसल मीर और मीर यासिर के साथ साथ शुएब और तजमुल आपको 12 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। नहीं, शुएब तजमुल बिल्कुल, हालांकि शुएब और तजमुल एक ही नाम है और क्रिक हीरोज़ पे बिल्कुल शुएब की आड़ी से बिल्कुल यहाँ से वो बने हुए हैं। निसार अहमद, ओके सर, गुड डे, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। और के एम इमरान, अब वसीम कास्ट्रो है क्या तो वन विलेज इंटर विलेज में, अब वसीम कास्ट्रो भला कहाँ से आपको नज़र आएंगे, लेकिन इस बार वो कदमों का इस्तेमाल, गेंद और फल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। खान के एम इमरान की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल अभी छोटे बच्चे हैं, वो अंडर 16 में ये खिलाड़ी आते हैं, तो जितना बिल्कुल ये मुकाबला आगे खेलेंगे तो वो सुधार, वो कंट्रोल गेंदबाजी में, ओह बेहतरीन लाजवाब गेंद, नीचे डिप होती हुई यार कर, लेकिन बल्लेबाज के लिए मैं प्रेज देना चाहूँगा। इस प्रकार की गेंदों को खेलना मुश्किल रहा है अमूमन बल्लेबाज के लिए, लेकिन वो खोद के इस बार गेंद को निकाला और रन भले ही ना मिले आपको, लेकिन वो संतोष भरा स्ट्रोक, शुक्रिया करना चाहेंगे अखून आपका और वो प्रेज देने के लिए कमेंट्री में। ये आप लोगों का ही बड़ापन है, ये आप लोगों का ही प्यार है। लेकिन इस बार अंदर आती हुई गेंद अंत समय पे वो तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड किया और जब तक कि वो नज़दीकी खिलाड़ी में गेंद को रोका जाएगा, वो चहलकदमी के साथ इस बार सिंगल मुकम्मल किया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विश्फिन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर के साथ साथ शायद ओनर भी है इस टीम के, अगर मैं सुपर वॉरियर्स की बात करूँ तो बिल्कुल, हालांकि सलाम का पेश करना चाहूँगा मैं, जब वो शुएब जैसे खिलाड़ी को मौका देने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे जाके वो कारनामा बिल्कुल खड़ा करते हैं और तब जाके विश्फिन जैसे वो क्रिकेट प्रमोटर की हौसला अफजाई करनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, ये बार बार ये बात मैं दोहराता हूँ, देखो मैं इस बात का हमेशा से चर्चा करता हूँ, चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरा एपिसोड हो मन की बात इमू के साथ, या बिल्कुल कोई मुकाबला हो, लाइव कवरेज का कोई मुकाबला हो, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि भले आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, कितने भी अच्छे गेंदबाज क्यों ना हो, लेकिन आपका एक अच्छा वेल डिसिप्लिन क्रिकेटर होना ज़रूरी है। और वो तब जाके आपके अंदर वो डिसिप्लिन पैदा होता है जब आप बिल्कुल पहले वो स्टार्ट करते हो इंटर विलेज से, अपने लड़कों के साथ जब आप क्रिकेट खेलते हो, अपने सीनियर्स के साथ जब आप क्रिकेट खेलते हो, तो जब भी आपके पास वो टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो इंटर विलेज में बिल्कुल आपको परखा जाता है और आपका टैलेंट ज़ाया नहीं होता है, क्योंकि वो मौका मिलता है आपको वो बड़े बड़े क्लब्स में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उसका मेन रीज़न, उसकी जो बेसिक है वो वन विलेज टूर्नामेंट्स होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर अमूमन देते हैं कि वन विलेज बेस्ड जो टूर्नामेंट्स या लीग्स होने चाहिए, ताकि जो हमारा युवा टैलेंट है वो शुएब जैसा अंडर 16 क्रिकेटर, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको मौका मिले, वो अपना हुनर आजमाने का। ऊपर गई है, ओ माय डियर, आसान सा अवसर वहाँ पे क्षेत्र रक्षण को मिला ज़रूर था, लेकिन वो दोहरे मन में पड़ गए थे कि वो शायद मिस जज कर गए इस बार इस कैच को, लेकिन अंत समय पे वो एक हाथ से पकड़ने की कोशिश। और एक जब मैं बिल्कुल समय बिताता था बीच मैदान में एज ए कप्तान, तो मैं वो एक किस्सा ज़रूर बयान करना चाहूँगा। एक समय पे बिल्कुल मेरे क्षेत्र रक्षण में कैच छूटा था, तो एक हाथ से वो कैच पकड़ने की कोशिश बार बार कर रहा था, तो मैंने उसको दर्शाया कि भाई साहब वो कैच पकड़ने के लिए दोनों हाथों का होना ज़रूरी है,
तो उस भाई साहब ने जो रिप्लाई दी तो बिल्कुल मुझे आज भी वो वो याद आके वो हंसी आती है कि एक हाथ से तो इतनी बड़ी बस रुक जाती है, एक बाल तो बड़ा मामूली सी छोटी बात है, ये क्यों नहीं रुकेगी। और वही नज़ारे यहाँ पे कराते हुए क्षेत्ररक्षण, वो एक हाथ से पकड़ने की कोशिश। इस बार गेंद वो पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, ऊपरी भाग बल्ले का गेंद लेती हुई और विकेट कीपर के सर के ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मयूर अहमद मुंबई के लिए प्यार शुक्रिया मयूर आपका करना चाहेंगे। और राही अयूब, पता है क्या हुआ, तो राही सर आपका स्वागत करना चाहेंगे और मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा मुकाबला आज दिन का जो है वो फाइनल आज तुजन में बिल्कुल जाना है। ऑलरेडी वो पोस्ट जो है अपलोड हुआ है और मुंबई का एक नेम रहता है, भले ही आप वो छोटे मैच की कवरेज क्यों ना देनी पड़ी आपको, आपको वो बड़े मैच की कवरेज देनी क्यों ना पड़ी आपको, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल बाद में वो पछताना पड़ेगा। तो मेरा एक नेम रहता है कि जब भी मैं किसी को ज़ुबान देता हूँ और मैं उमूमन कोशिश करता हूँ कि वो जो वादा मैं करने की कोशिश करता हूँ वो मैं निभाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। तो आज बिल्कुल वो दूसरा मुकाबला तुजन में आज फाइनल का मुकाबला जीके क्रिक जोन की वसादत से आप तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बार बेहतरीन स्ट्रोक मिडाप के ऊपर से एक टप्पे के बाद मिडाप बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और काफ़ी देर के बाद ये चौका आया है यहाँ पे। और बात की जाए यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रोक उसकी ज़रूरत दरकार है, इस प्रकार के स्ट्रोक उसकी। और अगर बात की जाए यहाँ पे 38 रन बोर्ड पे 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, यानी पावर प्ले का अब मात्र 1 ओवर बचा है और वो 1 विकेट इशफाक मजीद को आपने गंवाया है। इशफाक मजीद वो खिलाड़ी जो बिल्कुल क्षमता रखते थे पावर प्ले का लाभ लेने में, और वो एक छक्का एक चौका लगाने के बाद मीर यासिर का वो शिकार बने थे। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आप जाके मुंतज़िर मंजूर के साथ साथ जाहिद अहमद की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है। अगर मैं तुजलो ब्लूज़ की बात करूँ, शैडो आपका स्वागत, और उसके साथ साथ हुसैन वालेकुम सलाम करना चाहेंगे आपका भी सर। शहनवाज शायद शहनवाज हुसैन मेरे ख्याल से, बिल्कुल, तो वालेकुम सलाम सर आपका भी करना चाहेंगे। और राही, पता है क्या हुआ तो मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्या हुआ है, क्या घटा है। अमूमन जब हम बिल्कुल काम में लगे रहते हैं तो वो जो पीछे क्या घटता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। जाहिद भाई लव यू, और ये शैडो बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो जाहिद जो बल्लेबाज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ, यानी समर्थक देखा जाए तो दोनों टीमों के आपको नज़र आएंगे। और बिल्कुल वो हौसला अफजाई, और बार बार एक बात बिल्कुल मेरे मुंह से आप लगातार सुनोगे, अगर आप सच्चे में क्रिकेट सपोर्टर हो या किसी खिलाड़ी के चाहने वाले हो, किसी टीम को आप बिल्कुल वो पीछे से बैक करते हो, तो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी आपको उस टीम का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वो साथ देना ज़रूरी होता है। हाँ, तब जाके बिल्कुल एक अच्छे वो फ़ैन निभाने की आप जो एक भूमिका रहती है, जो एक स्टेज रहता है, उस पर आप खरा उतरते हो। और इस बार लीजिए, और अमूमन वो लाल चौक में जब आज मैं आ रहा था यहाँ पे आज डोरू की जानिब से, वो सिक्योरिटी वाले बिल्कुल इस प्रकार से वो निकलते थे वो गलियों में, उसी प्रकार से गेंद जो है टांगों के बीच में निकल गई। लेकिन खैर शुक्र मनाए, मात्र 1 ही रन मिला है इस गेंद पे, वो मिस फील्डिंग पे 1 रन। और फील्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज अ गेंदबाज, आपका गेंदबाज चाहता है कि वो फील्डिंग में उसको बिल्कुल वो सपोर्ट मिले, और जो ही वो गेंद फील्डिंग में आप उसको सपोर्ट करते हो और तब जाके उसकी हौसला अफजाई होती है, और साथ साथ वो कॉन्फिडेंट लेवल उस गेंदबाज के अंदर आता है। एक बार फिर फुल टॉस, लेकिन इस बार लाभ नहीं ले पाए बल्लेबाज जाहिद, बल्कि 7 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, 7 रन ही बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस टीम का प्लेयर हूँ आज मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो चलो शुक्रिया सर, तो फिर आप पे तो हक बनता है एज अ टीम मेंबर, आप भले ही बिल्कुल स्टेट से बाहर क्यों ना हो या किसी और जगह क्यों ना हो, तो वो दिल धड़केगा आपको अपने टीम के लिए। लेकिन इस बार दिल धड़केगा श्रोताओं का, ऊपर गेंद चली गई है, नीचे क्षेत्ररक्षण, और लीजिए एक बार फिर वही सिलसिला जो पहले मैच में देखने को मिला था। करीबन अगर मैं सुपर वॉरियर्स की बात करूं, वो 5-6 कैच छोड़े थे पिछले मुकाबले में, और आज भी वो 2 कैच छोड़ चुके हैं। हालांकि ऊपर काफ़ी चली गई थी और शायद निसार वहाँ पे आए थे कैच लपकने के लिए,
नासिर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो कैच गवाया यहाँ पे और मौका मिला है जाहिद को। क्या इस मौके का लाभ लेंगे? क्या इस जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, क्या यहाँ पे एक लंबी इनिंग खेलने में कामयाब रहेंगे? और कमेंट सेक्शन पे जरूर जाने की कोशिश करेंगे। फाइन लेग के जानिब से गेंद को निकाला है, पीछे खिलाड़ी शायद शोब गेंद के पीछे दौड़ तो रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से काफी ज्यादा, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। रन आने यहाँ पे शुरू हुए हैं और बिल्कुल यही इस खेल का मजा है। जब आप एक साझेदारी निभाते हो तो कहीं ना कहीं, और जितनी बड़ी आप साझेदारी निभाते हो, जितना आप योगदान बल्ले में देने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं वो रन जो है उस पर बिल लगाम लगने के बजाय वो एक्सीलरेटर पे पाँव बल्लेबाज रखने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल रन आने शुरू हुए हैं और इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 7 रन आ चुके हैं और अभी भी एक गेंद का आना बाकी यार कर, लेकिन वो मिलाप की जानिब गेंद को खेला 30 गज दायरे के अंदर, गेंद को नासिर ने रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 45 है खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर मैं इंटर विलेज टूर्नामेंट्स की बात करूँ तो 6 के बाद 45 एक बेहतरीन स्कोर में मानता हूँ यहाँ पे। हालांकि वो विकेट भी आपने एक गंवाई है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन में बल्लेबाजी और टीम को यहाँ पे मैं मानता हूँ। साकिब खान, रियाज साहब इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, लॉट्स ऑफ लव डियर। तो रियाज साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे आता हुआ। और अगर मैं साकिब खान की बात करूँ, थैंक्स टू होल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हु ऑर्गेनाइज इंटर विलेज टूर्नामेंट, स्पेशली रियाज सर। तो यानी रियाज सर की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो लोकप्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्यार उसको मिलता हुआ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है साहब, वो काम आपके अच्छे होने चाहिए, और जब भी आपके काम अच्छे होंगे तो वो नाम जो है आपका बिल्कुल वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो रियाज सर के लिए जितनी भी प्रेज़ यहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद वो कारनामा वो कर चुके हैं और उम्मीद ऐसे कारनामों के आगे भी करने की कोशिश करेंगे। अरे यहाँ से अगर इस मुकाबले की बात की जाए, आज टॉस जीत कर सुपर के कप्तान ने वो आमंत्रित किया है यहाँ पे शायद तुजलू ब्लूज़ को बल्लेबाजी करने के लिए। और फिलहाल शुरुआत इशफाक मजीद के साथ साथ मुंतज़िर मंजूर से हुई है, लेकिन इशफाक मजीद वो एक छक्का एक चौका लगाने के बाद वो यासिर मीर का वो शिकार बने थे, लेकिन उसके बाद साझेदारी अब तक जाहिद के साथ साथ मुंतज़िर मंजूर निभाते हुए अपनी टीम के लिए। तो टी20 की अगर बात की जाए तो ये खेल जो रहता है, ये साझेदारी का खेल रहता है। वो छोटी छोटी साझेदारियाँ आपको एक मजबूत लक्ष्य वो हासिल करने में बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा योगदान पेश करती है, और उसी पे बिल्कुल यहाँ पे काम करती हुई ये जोड़ी। और जाहिद इकबाल को अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया। अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करूँ, हालांकि वो 2 सफलताएं अपने नाम ज़रूर हासिल की थी, लेकिन वो थोड़े महंगे साबित हुए थे। लेकिन आज किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ना बस चाय चाहूँ सर 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 मैं चाय नहीं पीता हूँ। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे जाहिद इकबाल जो है, तो नए ओवर की शुरुआत अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चौके के साथ हो चुकी है यहाँ से। और ये पारी का 7वां ओवर, यानी 7वें ओवर की पहली गेंद पे वो 4 रन अर्जित किए हैं बल्लेबाज ने। जाहिद अहमद के नाम ये दूसरा चौका, और फिलहाल 9 गेंदों पे वो 12 रन पर पहुंच चुके हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ से जाहिद इकबाल जो शुरुआत पिछले मुकाबले में उसकी गेंदबाजी की जानिब देखने को मिली थी, और उसी प्रकार की शुरुआत दोबारा से वो महंगे ज़रूर साबित हुए थे, लेकिन क्या यहाँ पे वापसी करेंगे आज अपनी गेंदबाजी में? क्या वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल जाहिद चले पैर को क्रॉस करते हुए इस बार लेट कट खेलने का प्रयास किया था ज़रूर, लेकिन वो तेज़ गति की गेंद पड़ने के बाद वो सिकड़ होकर गेंद तेज़ी से आई और विकेट कीपर के दस्तानों में, और रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 49
7.2 ओवर की गेंदबाजी, एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बोर्ड पे आपको नज़र आएगा। वो पहले बल्लेबाजी करते हुए और मात्र 1 विकेट अब तक गंवाया है, लेकिन इस बार वो खोद के गेंद को निकाला है, पीछे गए बल्लेबाज और कवर्स के जानिब गेंद को वो बैकफुट पंच किया था ज़रूर, लेकिन वो सिंगल ही मिलेगा इस बार। और सिंगल से खुश दोनों बल्लेबाज, सिंगल के सारे वो स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और ये अच्छे बात के संकेत। और स्कोर इस सिंगल के सहारे वो अर्धशतक भी मुकम्मल हुआ है टीम का। 50 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब टीम तुजलू ब्लूज। ओ लीजिए इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे इस चौके की मदद से अब 54 पहुंची है टीम, और आप जाके वो मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती झटका लगा था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन यहाँ पे कमबैक किया इस जोड़ी ने। भले ही वो बिल्कुल वो रन जो है, भले ही वो रन आए हैं, भले ही वो बिल्कुल वो अवसर मिले थे यहाँ पे इस जोड़ी को, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या लाजवाब बल्लेबाजी। और एक चौका इस बार वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। एक बार फिर मुंतजिर का बल्ला यहाँ पे आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो शुरुआत में धीमी शुरुआत इस बल्लेबाज द्वारा देखने को मिली थी, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है, वो आती ही आप वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते नहीं हो। लेकिन इस बार रनआउट का खतरा हो सकता था, और वो दिशा इन थ्रू वो लेट यहाँ पे शायद वो क्षेत्ररक्षण हुए, और उसके कारण वो सिंगल मुकम्मल। एजाज खान होटल की तरफ से इनाम, और जो 6 मारेगा होटल के सामने। और इनाम होटल की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो काउ कार्नर एरिया जो रहता है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शायद 1-2 बार गया हूँ वहाँ पे, जब वो पिछला एडिशन DSPL का यहाँ पे खेला जा रहा था। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल मैंने विज़िट किया है एजाज भाई। अरे एजाज भाई का ये मानना है कि मैं 10,000 एज कैश इन्हें 10K आपके लिए, और काउ कार्नर एरिया में आपको होटल के सामने वो गेंद को डिपॉजिट करना है, तो वो 10K रिवॉर्ड आपके लिए। क्या यहाँ से कोई बल्लेबाज छक्का मारेगा? वहाँ पे मुश्किल काम तो ज़रूर है, क्योंकि लंबा एरिया रहता है। अगर मैं काउ कार्नर की बात करूँ, जहाँ पे वो बिल्कुल डगआउट्स बने हुए हैं, और अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पे उस डगआउट में कौन सी टीम वहाँ पे बैठी है? काजीगुंड के डगआउट के ऊपर से जो होटल पीछे आपको नजर आएगा, तो वहीं पे गेंद को भेजना है। वो 10K आपके नाम एजाज खान के जानिब से। और आज एजाज भाई का यार जो है खेल रहा है राकिब जिगर, और राकिब जिगर के लिए बेस्ट ऑफ लक उसके चहीते दोस्त भेज रहे हैं। और अगर मैं मोहम्मद उवैस खान की बात करूं तो बेस्ट ऑफ लक अब ब्लूज के लिए, यानी बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। और आज काफ़ी प्यार जो है अब ब्लूज को मिलता हुआ। असूपोरा वॉरियर्स की बात की जाए तो कहाँ है उनके समर्थक, कहाँ है उनके चाहने वाले? अरे कमेंट सेक्शन भारी नज़र आता हुआ अब ब्लूज के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर वो जंग कमेंट सेक्शन में आपको जीतनी है, हालांकि जंग वो बिल्कुल भाईचारे की जंग, वो हंसी हंसी खुशी खुशी अपने टीम को सपोर्ट करने की जंग, लेकिन उसमें पलड़ा भारी मुझे अब ब्लूज का ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उनके चाहने वाले कमेंट्स यहाँ पे लगातार पेश करते हुए अपने टीम के लिए। हालांकि सोपूरा वायरस के लिए भी कमेंट आते हैं, लेकिन वो तादाद की जब हम बात करते हैं तो तादाद में फ़िलहाल कमेंट्स काफ़ी आगे यहाँ पे ब्लूज के लिए। तंजलू ब्लूज काजीगुंड से ये टीम आती है, और इस टीम ने काफ़ी कारनामे किए हैं, सुनने में यही आया है। और सुपर वॉरियर्स की बात की जाए तो वो भी कम नहीं है। अब वो भी डूरू शाहबाद की आन बान शान जब वन विलेज का जिक्र आता है, और विश्विन इस टीम के ओनर के साथ साथ स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टीम को, वो भी बिल्कुल संतुष्ट होंगे जिस प्रकार से हालांकि मुकाबला खेलने में कामयाब हुई अब तक। जितने भी मुकाबले सुपर वॉरियर्स ने खेले हैं, चाहे इस लीग की मैं बात करूं या अन्य टूर्नामेंट्स की मैं बात करूं, लेकिन एक काम ज़रूर
जो बिल्कुल शायद विश्विन को यहाँ पे गट रहा होगा, जो सता रहा होगा, वो फील्डिंग, वो कैचेस। पिछले मैच में भी काफ़ी कैचेस गंवाई ये टीम, और आज भी वो 2 कैचेस आप गंवा चुके हो। आज दोनों बल्लेबाजों का कैच आपने छोड़ा है, तो कैचेस ले लो और मैच जीतो। ओ लीजिए, इससे पहले अंपायर की उंगली हवा में, वो बल्लेबाज खुद चले गए हैं। ये दर्शाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप, और जब ऐसा बल्लेबाज आपको पता होता है कि गेंद ने सिरा लिया है, तो बिल्कुल बिना अंपायर का इंतजार किए हुए खुद वापस पेविलियन का रास्ता यहाँ पे इख्तियार किया है बल्लेबाज जाहिद ने। जाहिद, इस फैसले के लिए दिल से सलाम जेके क्रिकेट जोन का पूरा मंच आपके लिए। और हमने वो भी परिस्थितियाँ देखी है जब वो मोटा सिरा और बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात जब आती है, वो बड़ी एज पे भी जब अंपायर को जज नहीं होता है, तब भी वो बल्लेबाज क्रीज छोड़ा नहीं है उन बल्लेबाजों ने। लेकिन यही वन विलेज सिखाता है हमें, और वन विलेज में बिल्कुल जिस प्रकार से आप क्रिकेट खेलते हो, और जिस लगन के साथ आप क्रिकेट खेलते हो, जिस ईमानदारी के साथ आप क्रिकेट खेलते हो, और कहीं ना कहीं उसी ईमानदारी के साथ जब आपका चयन किसी बड़े क्लब में किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप उसी प्रकार के नज़ारे दिखाते हो। जाहिद, यू ब्यूटी डियर। और अब जाके नए बल्लेबाज इम्तियाज़ अशरफ जाहिद के जाने के बाद, और रफ़ी रहमान, आसिफ रौकान यानी आसिफ मीर के लिए। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा था सुपुरा वॉरियर्स के समर्थक कहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल नज़र आए हैं रफ़ी रहमान, और वो आसिफ मीर के लिए वो प्यार दर्शाते हुए। और मंसूर डार, मोस्ट वेलकम डियर, प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम मुझको भूल गए। मंसूर डार जी नहीं सर, हालांकि भूलने की आदत तो बिल्कुल इमूबाई की नहीं है, वो हर कोई चीज़ हमें याद रहती है, हर किसी का योगदान हमें याद रहता है, लेकिन वो बिज़ी शेड्यूल शायद उसके कारण बिल्कुल वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल रहा है इमूबाई के लिए। खैर, आप तो दिल में हो। और जोरदार अपील यहाँ पे, क्या यहाँ से अंपायर की उंगली खड़ा हो सकती है? जी नहीं, अंपायर का ये मानना है कि गेंद लेग स्टंप के बाहर शायद जा रही है, और यहाँ पे इस अपील को रद्द करते हुए, और फिलहाल भाई का 1 रन मिला है यहाँ पे। अब भाई का 1 रन मिलता हुआ, अरे इम्तियाज़ अशरफ अभी भी खाता खुलना बाकी, और खान साहब, इम्तियाज़ शरीफ, माय ब्रो बेस्ट ऑफ लक डियर, यानी इम्तियाज़ शरीफ को वो बेस्ट ऑफ लक पेश करते हुए। और वागे तौसीफ, दूसरा मैच भी लाइव है, तो दूसरा मैच शायद मेरे ख्याल से लाइव नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो दूसरा मैच करना है तुजन में, वो फाइनल का मुकाबला है। आपको वो पोस्ट के ज़रिए हमने कल इन्फॉर्म किया ही होगा कि जो दिन का दूसरा मुकाबला जेके क्रिकेट जोन करने वाला है, वो तुजन में फाइनल बिल्कुल आज होगा। इस बार आप सबके बाहर सुंदर ड्राइव कारपेट के सारे मेरा आपके जानिब से गेंद को खेला, लेकिन वो 30 गजदारी के अंदर गेंद को रोका गया, और रनों में कोई इजाफा नहीं। We are so much thankful to you people who broadcast live matches for us, and also we love your way of commentary. शुक्रिया सर करना चाहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सहरान बाबू, इमोबाइल, लव यू टू डियर सहरान, और बिग फैन, और कहीं ना कहीं हम भी आपके चाहने वाले हैं, चाहते हैं। शेख इशफाक, गुड मॉर्निंग डियर, और आपको भी वालेकुम सलाम सर पेश करना चाहेंगे जेके क्रिकेट जोन की पूरी टीम की तरफ से। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो रियाज सर जो इस लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उसके जानिब से, और मेरे स्कोरर मेरे भाई बगल में बैठे हुए हैं, तो उनके जानिब से आपको भी वालेकुम सलाम पेश करना चाहेंगे। आसिफ मीर एक बार फिर 5वीं गेंद इस ओवर की होगी, अब तक 8 रन खर्चे, पैड पे लगी है दोबारा से, इस बार लीजिए वो उंगली हवा में। और यहाँ से अगर देखा जाए तो अरे शायद बल्लेबाज इम्तियाज़ अशरफ, इससे पहले भी वो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, इससे पहले भी वो बिल्कुल बच गए थे बाल, लेकिन इस बार वो बीच विकेट्स में पाए गए। और अंपायर का मानना, अब भाई साहब आप तो विकेटों के बीच में हो, तो यहाँ पे तो मेरी उंगली हवा में होगी। और इस धरती का नेम अपनाते हुए बल्लेबाज इम्तियाज़ वो सर को नीचे झुकाते हुए, अंपायर के इस फैसले की लाज रखते हुए वापस डगआउट की ओर जाते हुए, क्योंकि नेम इस खेल का यही है कि जब जब वो अंपायर की उंगली हवा में होगी, और तब बल्लेबाज का रास्ता वो डगआउट की ओर होगा। और फिलहाल ये तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे टीम को। इम्तियाज़ आज निराशा कर गए अपने खेमे को, अपने चाहने वाले को,
क्योंकि यहाँ पे वो शून्य का योगदान गोल्डन डक अपने साथ। टुडे इज नॉट योर डे एट द रेट ऑफ इम्तियाज स्ट्रांग सजाद का ये मानना है। बिल्कुल ये एक अच्छे फ़ैन की निशानी है, ये एक अच्छे चाहने वाले की निशानी है। बिल्कुल भले आपका दिन अच्छा जाए, भले आपका दिन वो बुरा जाए, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी आप अपने टीम का योगदान, वो अपनी टीम का बिल्कुल ख्याल रखेगा, अपने समर्थक का ख्याल रखेगा, अपने खिलाड़ी का ख्याल रखेगा। और आसिफ ऑन फायर ये रफ़ी रहमान बता रहे हैं। अरे बिल्कुल इसमें दो राय तो नहीं है। आसिफ मीर की अगर बात की जाए तो अब तक 1.5 ओवर की गेंदबाजी, वो केवल 8 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने। और साथ साथ वो 2 विकेट्स, जो एज अ गेंदबाज हर गेंदबाज का ख्वाब यही रहता है कि मैं अपने स्पेल में न केवल रन बचाऊं अपने टीम के लिए, साथ साथ वो विकेट्स भी चटका के जाऊं। और फिलहाल उस पे खरा उतरते हुए यहाँ पे आसिफ मीर, राजा सजाद कल हमारा मैच लाइव क्यों नहीं था तो मुझे बोलेगा राजा सजाद कहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे वो बिल्कुल एसोसिएशन की जानिब से नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो टीम सुपुरा वॉरियर्स की है बिल्कुल उनके जानिब से बिल्कुल यहाँ पे मुझे बुलावा आता है। और बहुत पहले बिल्कुल ज़ाहिद इकबाल की अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ वो कनेक्शन में रहे हम, तो बहुत पहले उसने वो मुझे बोला था कि मोबाइल मेरे मैचेस जो है 4-5 जितने भी मैचेस रहने वाले हैं तो क्या आप वो लाइव करोगे। तो बिल्कुल मैंने उसको बोला था मैं सही में देख के आपको बताऊंगा ज़रूर। और बिल्कुल वो 2-3 दिन पहले मुझे आगाह करते हैं कि इस दिन में मेरा मैच है, उस दिन मैं कोई मैच पकड़ता नहीं हूँ। और बिल्कुल जो दिन का दूसरा मुकाबला यहाँ पे था तो मैं भी अगर वो टीम बिल्कुल मुझे यहाँ पे बोलती तो बिल्कुल मैं कंफर्टेबल समझता यहाँ मैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ से मुझे करीबन वो 80 किलोमीटर अब सफ़र तय करना है और वहाँ पे तुजन में वो फाइनल का मुकाबला करना है। क्योंकि ज़ुबान का पक्का होना चाहिए। आकाश लेफ्टी माय फेवरेट बैट्समैन, वन मैन आर्मी साकिब खान का ये मानना है। सहरान बाबू इमू कल किसका मैच है तो कल जो मंडे मेरे ख्याल से रहने वाली है। और मैं अपने श्रोताओं को बताते चलूँ कल यहाँ पे इनाग्रेशन मैच मुकाबला होगा DSPL एडिशन सेकंड का। और GK क्रिकेट जोन कल आपको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही एक मुकाबला दिखाने की कोशिश करेगा। शायद वो करीबन 5 बजे वो मुकाबला होगा। कास्को वह मुकाबला रहने वाला है। एक मेरे क्लोज दोस्त, हालांकि क्रिकेट भी मैं काफ़ी उसके साथ खेल चुका हूँ और शायद बिल्कुल मैं उसको मना नहीं कर पाया। और मैंने बोला था उसको कि शायद कल मैं रेस्ट लेना चाहूँगा, लेकिन उसका ये माना था कि मोबाइल 5 बजे वो 10-10 ओवर का मुकाबला रहता है तो इट इज़ माई प्लेजर अगर आप आओगे। तो मैंने बोला नहीं, ये मेरा सौभाग्य है अगर मैं आपके पास आऊँगा। तो फिर कल 5 बजे बिल्कुल फाइनल का मुकाबला वो होगा, T10 कास्को का फाइनल। JK क्रिकेट जोन पहली मरतबा वो कास्को का मुकाबला करने के लिए आएगा आपके लिए कल 5 बजे। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, अब एक और दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को ऑफ साइड में धकेला। वो लीजिए यहाँ पे और नजर हटी और दुर्घटना घटी। वो ओवर थ्रू के रन यहाँ पे मिलेंगे, ओवर थ्रू का रन मिलता हुआ जहाँ पे एक रन मुश्किल से नजर आ रहा था। वो हल्का सा टैप किया था बल्लेबाज ने, वो सिंगल के लिए तो खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पे काम आसान कर रही है सुपुरा वॉरियर्स बल्लेबाजी टीम के लिए। वो 5 रन का योगदान शैडो और अच्छी बात। और यहाँ पे आबिद बडर, आसिफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम शाहबाद। आसिफ के लिए वो प्यार अच्छी बात है, इमीडिएट अच्छा होता है। तो बिल्कुल इस बार गेंद को खेला है और यहाँ से देखिए अरे पाइडल स्वीप के अंदाज में 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और एक चौका यहाँ पे टीम के नाम। और रमीज मीर पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में वो रन उसकी गेंदबाजी में आते हुए। और अब तक अगर बात की जाए तो वो पहले जो आपने 5 बाइज लिखे हैं वो 5 बल्ले से वो रन आए हैं। वो हल्का सा टैप किया था बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, अंडो कीजिएगा ज़रूर क्योंकि रन अब बल्लेबाज के खाते में जाने ज़रूर। अब वो स्लिप आपको नज़र आएगी, एक अच्छी सोच यहाँ पे कप्तान की, लेकिन क्या वो ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर अब गेंदबाजी, क्या वो फ्लाइट देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गेंदबाज। लेकिन इस बार वो कवर्स के जानिब से वो कवर का खिलाड़ी बिल्कुल वो रेखा जो 30 गजधारी के अंदर जो रेखा रहती है तो करीबन उसी को टच करती हुई और वहाँ से जब तक कि वो गेंद तक पहुँचते रन मिलेगा।
और ये भाई आकाश बोल रहा हूँ, आकाश बॉलर है क्या, आकाश नहीं रमीज़ मीर बॉलर है और आकाश लेफ्टी वो बल्लेबाज है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस ओवर के बाद, हालांकि अभी भी 2 ओवर 10 ओवर के बाद थोड़ा सा ड्रिंक्स होगी, तो हम भी यहाँ पे बिल्कुल आपने जो लाया है तो उसमें बिल्कुल कोई हम मना नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उमूमन मैं ज़्यादातर लाइव कवरेज के दौरान बिल्कुल वो परहेज़ करता हूँ उन चीज़ों का कि वो लाइव कवरेज के दौरान ज़्यादा कुछ मैं खाता नहीं हूँ, केवल वो प्लेन वाटर के। लेकिन अब वो दिल से जब आप कुछ लाते हो तो बिल्कुल हम मना नहीं तो कर सकते। जो ही वो ड्रग्स होगी तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। भाई साहब का रिंग बज रहा है तो फ़ोन साइलेंट कीजिएगा आप ज़रूर। यासीन, काफ़ी देर के बाद यासीन के चर्चे, लीजिए वो स्वीप करने की कोशिश की थी, लेकिन उछाल यहाँ पे साफ नज़र आया इस गेंद पे, और वही वहाँ पे इशारा करते हुए अंपायर। इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि वो निगाह अंपायर की, और वो DSLR का जो आगे वाला लेंस रहता है उसी प्रकार की आंखें अंपायर के पास होती है। हालांकि वो भले ही वो बीच बीच में कभी कभार बिल्कुल वो डिसीजन उधर इधर होता है, वो हमने इंटरनेशनल लेवल भी बिल्कुल वो डिसीजंस बदलते हुए देखे हैं, लेकिन एक बार फिर क्या कर रहे हैं आज, शायद क्षेत्ररक्षण का नाम ज़रूर जानने की मैं कोशिश करूँगा। क्षेत्ररक्षण जिस खिलाड़ी से मिसप्लेडिंग हुआ है, लेकिन वालेकुम सलाम, फाइनल क्यों नहीं हुआ पुलवामा में, तो बिल्कुल वो सिक्योरिटी रीज़न, यानी जब इलेक्शंस मुकम्मल होंगे 18 में, वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में वो इलेक्शंस मुकम्मल होंगे, तो 18 के बाद कोई भी डेट पे वो फाइनल का मुकाबला हो सकता है। यासीन, मिसिंग यू भाई, मिसिंग यू टू डियर। फिलहाल आप एंजॉय कीजिएगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल आप जहाँ रहो आबाद रहो, और इमू भाई के साथ साथ JK क्रिकज़ोन के लिए वो दुआ करते रहो, क्योंकि आपकी दुआओं की बदौलत वो दिन बिल्कुल अच्छा घटता है। आप जैसे जब दोस्त जुड़ जाते हैं, जब मैं यासीन की बात करूँ या फरहान मानी और या शैडो की बात करूँ, लव यू इमू भाई, लव यू टू डियर। और यहाँ से 9वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, यानी ये 10वां ओवर पारी का, और 10 यहाँ से देखा जाए तो 73। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर के मामले में बिल्कुल रिटन माई वर्ड्स, वो कागज़ और कलम लिख के लाइए आप, मैं वो सिग्नेचर करके दूंगा कि स्कोर के मामले में ठीक ठाक चल रही है। लेकिन वो चिंता जो शायद सता रही होगी यहाँ पे, वो विकेट्स गवाई है, लेकिन इस बार लांग आपके ऊपर गगनचुंबी हवाई फायर, और गेंद सीधे 6 रन के लिए चली गई है। यह मुंतज़िर मंजूर का बल्ला है, और पारी की शुरुआत करने के लिए बल्लेबाज आए थे, अभी भी बने हुए 30 पर पहुंचे हैं। 31 गेंदों का सामना, 21 गेंदों का माफ वो सामना किया है इस बल्लेबाज ने, लेकिन एक हैंड से बने हुए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो कैच जो मुंतज़िर मंजूर का, वो अभी भी चुभ रहा होगा। वो क्षेत्ररक्षण में सुधार से पूरा वॉरियर्स को लाना होगा, लेकिन यहाँ पे मुंतज़िर मंजूर का टिकना ज़रूरी टीम के लिए। अगर मैं तुजिलू ब्लूज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनका टिकना ज़रूरी। परफेक्ट शॉट मुंतज़िर, ये जाकिर नज़ीर बता रहे हैं, और खान साहब, और ग्लोरियस, व्हाट अ शॉट हुआ लांगा। जी हाँ बिल्कुल, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, पूरी तरह से वो चारों खाने चित किया इस बार। वो दोहरे मन में पड़ गए थे, आगे जाए कि पीछे जाए, ना आगे गए ना पीछे गए, खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई थी, और अंदर आने के साथ साथ थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, इसके कारण वो ऑफ स्टंप उखाड़ के चली गई, और एक बेहतरीन नॉक खेल कर वापस जा रहे हैं अगर मुंतज़िर मंजूर की बात की जाए। और यहाँ पे आसिफ मीर के नाम ये तीसरी सफलता। क्या आज पंजा खोलेगा ये गेंदबाज, और क्या वो 5 विकेट्स हॉल जो एक गेंदबाज के लिए ख्वाब रहता है, क्या यहाँ पे वो 5 विकेट्स हासिल करने में कामयाबी आज पाएंगे आसिफ मीर। फिलहाल 3 विकेट अपने नाम हासिल कर चुके हैं, और अभी भी उसके पास वो 10 गेंदें बची है। रफ़ी रहमान रॉकेट आसिफ, जी हाँ बिल्कुल, और बोल्ड, और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से ग्रेट बॉलर, गुड विंग, और एज अ गेंदबाज जिस हाइट के मालिक है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के कंट्रोल उसकी गेंदबाजी में अब तक नज़र आया है, ये दर्शाता है कि बिल्कुल मंजे हुए गेंदबाज अपने टीम के लिए, सपूरा वॉरियर्स के लिए
और उनके ओनर विश्वेन काफ़ी खुश होंगे जिस प्रकार से परफॉर्म घटा है। और बात की जाए यहाँ पे 4 विकेट गंवा चुकी है टीम। और दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दीज यंग लेड्स, 6 एंड गॉन, नॉट एबल टू कंट्रोल देयर नर्व्स। ये बिल्कुल अब बात से मैं सहमति रखता हूँ। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो 22 गेंदों का चेहर किया था, यानी 22 गेंदें काफ़ी रहती है T20 क्रिकेट का जब जिक्र करते हैं जब एक बल्लेबाज के लिए। अब आप बिल्कुल वो परिस्थिति को समझ चुके थे और हर गेंदबाज के पास क्या वेरिएशन है वो आप समझ चुके थे। लेकिन यहाँ पे वो छक्के के बाद, हालांकि वो अब बड़े शॉटों के लिए गए तो नहीं थे, तो वो गेंद को डिफाइव अंदाज से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वो पूरी तरह से डिसीव थ्रू द गेट जिसको कि बोला जाता है, और गेंद जो है फर्नीचर उखाड़ के चली गई। व्हाट अ डिलीवरी बाय ग्रेट आसिफ मीर। आबिद बर्डर का ये मानना है। तनवीर अहमद, वालेकुम सलाम तनवीर भाई आपका। और 79 पे 4 टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रही है सुपर वॉरियर्स की। अगर बात की जाए इस बार ड्राइव के सारे गेंद को वो कवर्स को की जानिब धकेला ज़रूर था, सिंगल मिला, सिंगल के सारे अब जाके अंतिम गेंद का आना बाकी है। और स्कोरर बिल्कुल यहाँ पे शायद कितने गेंदे, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आसिफ मीर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से 2 गेंदों का आना अभी भी शायद बाकी, तो इस ओवर की 2 गेंदे हैं। और इस ओवर के बाद थोड़ा सा विश्राम या योग कहा जाए तो वो जो भाई ने बिल्कुल वो चाय का एक कप बिल्कुल यहाँ पे पेश किया है, तो मादरत खा रहेंगे तमाम भाइयों से बिना कमेंट्री के आप थोड़ी देर के लिए इस मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा। लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, क्या ये गेंद, जी हाँ बिल्कुल वाइड का इशारा। और ऐसा लगा था कि गेंद शायद वो एम्पायर वो सोच रहे हैं कि कहीं गेंद तो जो है वो विकेट के ऊपर तो ना गुजरी है, कहीं थाई पैर से टकराई तो नहीं है। लेकिन अंत में एक अच्छा फैसला वहाँ पे एम्पायर दोहरा, सही डिसीजन वहाँ पे एम्पायर दोहरा कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर, और वाइड का इशारा था हुआ बी गॉइज ऑन आकाश पड़र। यानी अगर देखा जाए तो आकाश पड़र पे आप निगाह रहने वाले आकाश लेफ्टी की बात छेड़ी जा रही है। अब आए हाथ के ये बल्लेबाज है, दोहरे अंक में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंद का सामना इस बार अक्रॉस द लाइन, मेरे ख्याल से डिप होती हुई लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। इसके कारण आसिफ मीर ने कोई सवाल एम्पायर से पूछे नहीं, और ये एज अ गेंदबाज दर्शाता है कि आप कितने वो मंजे हुए गेंदबाज हो। अब बखूबी एज अ गेंदबाज आपको पता रहता है कि गेंद कहाँ पे पिच हुई है और कहाँ जा रही है, क्योंकि वेरिएशंस आप अपने हाथ से जब करते हो तो एम्पायर से ज़्यादा वो गेंदबाज को पता होता है कि किस प्रकार की गेंद मैंने डाली थी, और शायद इसके कारण वो अपील देखने को नहीं मिली है। एक अच्छी बात यहाँ पे, और गेंदबाज आने वाली पीढ़ी के लिए एक सही बिल्कुल नसीहत है। और इस बार खेला जरूर है पीछे क्षेत्र से, उसके सर के ऊपर से एक टप्पे के बाद इस बार मिड ऑफ के बाद 4 रन के लिए, और यहाँ से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नो प्रॉब्लम जियर, यू जस्ट रिलैक्स एंड हैव अ टी, आई विल डू कमेंट्री थ्रू माय कमेंट। शुक्रिया खान साहब करना चाहेंगे आपका, तो अगर आप यहाँ होते तो माइक्रोफोन थमा देता।
और फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और थोड़ा सा एंगल सेट करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे राहिल खान अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो 5वें विकेट का यहाँ पे पतक हो चुका है और आकाश लेफ्टी अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और फॉर्म में वो बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आकाश की और स्कोर की अगर बात की जाए तो 106 5 खिलाड़ी के नुकसान पे एक अच्छा स्कोर और एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई टीम। राहिल खान अब नए बल्लेबाज साथ देने के लिए आए आकाश लेफ्टी का, और जाहिद इकबाल के नाम ये पहली सफलता। हालांकि इस ओवर में वो छक्का लगाया था बल्लेबाज ने, लेकिन सेलिब्रेशन उसके बाद वो देखने लायक सेलिब्रेशन, और एज अ गेंदबाज आपका हक बनता है वो सेलिब्रेशन करने का। लेकिन बार बार मैं वो बात दोहराता हूँ कि सेलिब्रेशन में भी बिल्कुल उस बात का आपको ख्याल रखना होता है कि कहीं मेरी सेलिब्रेशन की वजह से बिल्कुल वो जो युवा पीढ़ी है उन पे तो कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन जो साझेदारी नज़र आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रिया खान साहब आपका करना चाहेंगे। डियर कमेंटेटर, आई डिड माई जॉब व्हेन यू वर हैविंग टी। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। और आप जैसे दोस्त जब जुड़ जाते हैं, या यूँ कहा जाए आप जैसे भाई जब जुड़ जाते हैं, तो बिल्कुल ये जो सफ़र रहता है ये आसान रहता है। और मोस्ट वेलकम के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे वो साथ देने के लिए। गुड वर्ड्स शो यहाँ पे बिल्कुल शैडो यहाँ पे कुछ बताते हुए, लेकिन इस बार ओ माय डियर विकेट कीपर के हेलमेट पे गेंद लगी है। वो इस बार वो स्वीप करने का पैडल स्वीप खेलने की कोशिश की थी और भाई का इशारा आता हुआ वहाँ पे। अब 22 के रन मिलेंगे। रन महत्वपूर्ण है कुल मिला के अगर बात की जाए इस मुकाबले की। जी हाँ, अरे वो 150 160 यहाँ पे साफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की, अगर आप वो रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर इंटरवल्स में वो विकेट्स चटकाने होंगे। जाहिद इकबाल 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 17 खर्चे, 1 विकेट अपने नाम। इस बार आगे वाली गेंद पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद लांगा पे खिलाड़ी, और जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और शैडो लगातार मुंबई को मेंशन करते हुए और ताहिर यूसुफ आकाश मुश्ताक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार भेजते हुए। और 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 के बाद 109, तो हैशटैग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। हैशटैग कि कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी आज। अगर मैं तुझलो ब्लूज़ की बात करूँ तो ब्लूज़ क्या वो रेड सिग्नल पैदा कर सकती है सुपर वॉरियर्स के लिए, ये जानने वाली बात रहेगी। तो हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो। हैशटैग अगर आपको लगता है कि 160 तो हैशटैग 160 आप लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हैशटैग 170 तो हैशटैग 170 आप लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हैशटैग 140 तो हैशटैग 140 भी आप लिख सकते हो। जॉन भाई इज़ वेरी एनर्जेटिक इंग्लिश कमेंटेटर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोहम्मद उवैस खान, बिल्कुल ये हमारे जॉन भाई को बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं जो एनर्जेटिक इंग्लिश कमेंटेटर है। और शैडो 175 उनका मानना है। इशफाक का मानना है कि 155। तो लीजिए प्रेडिक्शन समय यहाँ पे शुरू हुआ है। जेके क्रिक जोन के मैच पे कितना रन यहाँ पे बनाने में कामयाब, पाले में भेजा है बाजू वाले प्लाट पे। ये 6 रन लिख लीजिएगा बल्लेबाज के साथ साथ अब ब्लूज के नाम। राहिल खान छक्के की मदद से वो खाता खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाज की अगर मैं बात करूँ तो माशा अल्लाह क्या शरीर ऊपर वाले ने अता किया है। और साफ वो भाई साहब वो ट्राइसेप्स आपको नजर आएंगे, वो पावर साफ नजर आ रहा है। एक बार फिर इस बार ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र रक्षण क्या लपकेंगे और यहाँ से लीजिए वो कैच गवाया है। एक बार फिर वो आसान सा मौका क्षेत्र रक्षण के पास, लेकिन इस बार भी वो कैच गवाया है। और आप जाके एक टापे के बाद गेंद वो सीमा पार 4 रन के लिए जा चुकी है। वॉन्ट्स नो द बैटिंग डेप्थ ऑफ अपोजिट टीम इमूसर। हालांकि अगर मैं बात करूँ यानी सुपर वॉरियर्स की बात की जाए तो वो प्लेइंग 11 जो हमने दर्शाया था आपको वो ज़रूर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन वो बल्लेबाजी के क्रम में सबसे वो प्रमुख बल्लेबाज माने जाते हैं। लेकिन इस बार लाजवाब से ट्रॉक कलाई को मोड़ते हुए फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस ओवर में तो बिल्कुल वो खूब रन बनाए नहीं बल्कि बरसा है इस बल्लेबाज ने। जी हाँ, वो 5G की स्पीड से रन आते हुए
और वो पहली शुरुआत छक्के के साथ, उसके बाद वो चौका और उसके बाद वो चौका। 14 आ चुके हैं, एक बार फिर ऊपर गई है, क्या इस बार लपकेंगे? जी नहीं, वो नो मैन लैंड में गेंद गिरी। एक टप्पे के बाद गेंद एक बार फिर लांगा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पहली गेंद पे वो गगनचुंबी छक्का, उसके बाद वो चौका, उसके बाद और एक चौका, और आप जाके और एक चौका। इन्हें हैट्रिक चौकों की। और रमीज मीर के विरुद्ध रन आज खूब बरसाए है बल्लेबाजों ने। अर्धशतक के करीब रमीज मीर एज ए गेंदबाज। इस बार वो गेंद को रक्षा मंत्र से खोलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन गेंद हल्की शायद पैर से टकराई थी। वो हल्की सी ऊ आह की अपील, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि यह अपील जो है अविश्वास से कम, उत्साह से ज्यादा। अंपायर का सही फैसला। 200 रन यहाँ पे बनने वाले हैं, और ये हमारे भाई बता रहे हैं राजा परवेज सेकंड मैच रॉयल और अहरबल के बीच में, और उसके साथ साथ जाकिर 185 बता रहे हैं। शैडो राहिल भाई ऑन फायर। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो दोहरा ही नहीं, अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और राजा भाई का बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और इस लीग को चलाने में बहुत बड़ा योग था राजा का भी काफ़ी रहा है, और एक अच्छी सोच के साथ वो उतरते हैं जब टूर्नामेंट्स या लीग्स की बात होती है। तो डिसिप्लिन का ख्याल, और बिल्कुल निर्धारित समय पे ये मुकाबला शुरू हुआ है 10 बजे, जो निर्धारित समय दिया गया था। तो आज दिल काफ़ी खुश हुआ है, क्योंकि उमूमन हम देखते रहते हैं कि वो समय आप बिल्कुल 10 बजे का देते हो, तो उसके बाद वो 11 बजे, कभी 10:30 बजे वो मुकाबला शुरू होता है। लेकिन बिल्कुल ये एक अच्छी सोच यहाँ पे आज इस मैनेजमेंट की, और ये देख के बिल्कुल ओपन विलेजेस में भी, ओपन लीग्स में भी बिल्कुल इस प्रकार का वो डिसिप्लिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पे मेहनत आपको और करनी होगी, स्ट्रिक्ट आपको रहना होगा एज एन ऑर्गेनाइजर, और अंपायर को बिल्कुल पूरा अधिकार दीजिएगा, क्योंकि अंपायर का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी लीग को सब सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजर आप लीग इनकाद करते हो, और लेकिन वो लीग को चलाने में अंपायर्स का कितना योगदान रहता है। तो बार बार ये बात मैं बोलता रहता हूँ कि अंपायर्स को रेस्पेक्ट देना। क्रिकेटर्स के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या जो श्रोता मैच देखने के लिए आते हैं बीच मैदान में, या मैदान के बाहर जो घर में बिल्कुल ऑनलाइन ये मुकाबला देखते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन कि अंपायर्स का हमेशा से मान रखने की कोशिश कीजिएगा। इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है, और शॉट मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर युवा अंडर 16 वर्षीय खिलाड़ी शोएब ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, और तब तक वो सिंगल लेने का मौका। गिव माई मैसेज टू तुजलू बिलीव्स कैप्टन एज आई एम आउट ऑफ माई डाटा, प्लीज रिचार्ज माई। तो खान साहब बिल्कुल कप्तान साहब को नेता दे रहे हैं कि आपका एक चहेता, बहुत बड़ा चहेता, जो शायद सब कुछ छोड़ते हुए काम भी तो कर रहा है, और साथ साथ अपने टीम की हौसला अफजाई भी कर रहा है। तो वो जो है डाटा उसका ख़त्म हुआ है। तो डाटा बिल्कुल अपने अन्य भाइयों के लिए मैं बता चलूँ, बिल्कुल आप वो सेटिंग पे, यानी जो आपका स्क्रीन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सेटिंग पे आप फिर उसके बाद क्लिक कीजिएगा, तो आप जिस रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो आप उसी पे बिल्कुल, ताकि आपका डाटा भी बचे। इसी के कारण बिल्कुल, नहीं तो हम बिल्कुल अल्ट्रा एच में भी मुकाबला देखने की क्षमता रखते हैं, दिखाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद वो आप लोगों का ख्याल जहन में आता है कि किसी भाई के पास वो डाटा ज़्यादा होता नहीं है, तो इसके कारण हम उमूमन वो कवरेज को बिल्कुल बीच में रखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास वो क्षमता है कि हम वो अल्ट्रा एचडी में मुकाबला देखने की भी क्षमता दिखाने की क्षमता रखते हैं। मोहम्मद उवैस खान जान भाई, यहाँ से आप की प्रिडिक्शन क्या है स्कोर की? वन मैन आर्मी आकाश मुश्ताक, तो उसके साथ खान साहब आई थिंक 170 170 बिल्कुल बता रहे हैं यहाँ पे हमारे भाई, और राजा परवेज़ भी लगातार थैंक्स फॉर योर गुड विशेज़। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू लेवल बेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, एक इंसान के पास तो यही रहता है कि आप अपनी तरह से वो पूरा 110% लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बार बार ये बात दर्शाई है कि देखो क्या होता है कि क्रिकेट हर कोई अच्छा खिलाना चाहता है। एज एन ऑर्गेनाइज़र आपकी सोच जो है, जो एक बड़े ऑर्गेनाइजर की सोच होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की सोच हर ऑर्गेनाइजर के पास रहती है। लेकिन अब ये रहता है कि फाइनेंशियली आपके पास कितना बैकअप रहता है, और जितना आपके पास वो फाइनेंशियली बैकअप रहता है, तो कहीं ना कहीं
उतनी बेहतरीन तरीके से आप वो लीग खिलाने में कामयाब रहते हो। लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं एक बार फिर, बिल्कुल एक वेल डिसिप्लिन्ड माहौल में ये जो लीग है फ़िलहाल, बिग बैश शाहबाद इंटर विलेज एडिशन 10th एडिशन 3rd, बिल्कुल तो ये मुकाबला जो है बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर पहुंचता हुआ। इस बार वो पीछे हटकर जगह बनाई राहिल ने, पीछे खिलाड़ी लांगा पे मौजूद, सिंगल ही मिलेगा तो राहिल का रुकना मेरे ख्याल से बिल्कुल ज़रूरी है। जोड़ी जो है ये ब्लूज़ के लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की मैं बात करूँ तो क्षमता है दोनों बल्लेबाजों में वो बड़े स्ट्रोक खेलने की, और साथ साथ वो सिंगल को कन्वर्ट डबल में करने की, और साथ साथ वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट करने की। तो आकिब लोन का ये मानना है कि 190 बनेंगे, और खान साहब जो है हम मुस्कुराते हुए, बिल्कुल राहिल लोन इज़ ए वेरी गुड बॉलर, ये मोहम्मद उवैस खान बता रहे हैं। राजा सजाद, इसके पास पैसा बहुत कम है, और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो जाहिद इकबाल, आप जाके शायद वो 3 ओवर का कोटा मुकम्मल किया जाहिद इकबाल ने, 1 विकेट और 27 रन, आज भी महंगे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। करीबन वो 9 की औसत से आपने रन खर्चे हैं। और इमरान कल DSPL में तो किसी को बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं, और खान साहब के साथ साथ आकिब शौकत पाडर का मानना है 230 बल्कि 140। आज ये मुकाबला की अगर बात की जाए तो वो शुरुआती झटका लगा था टीम को, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कहाँ तक पहुँचा है स्कोर को, 140, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे केवल 14 ही ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। तो यानी 6 ओवर 36 लीगल गेंदें आपके पास बची है। जी हाँ, 36 लीगल गेंदें, 36 गेंदें आपके पास बची है। तो 36 गेंदों में आप कितना योगदान, कितने रन बनाओगे। और राहिल की बात कीजिएगा ज़रूर, वो 10 गेंदों में 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश लेफ्टी 17 गेंदों से 25 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। और प्रोजेक्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो 200 यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ तो बिल्कुल वो 10 के औसत से रन बनाए हैं, यहाँ पे 10 के औसत से रन बनाए हैं। कोच ऑफ तुजलू ब्लूज वाचिंग शौकत पाडर, मोहम्मद उवैस खान का ये मानना है कि शौकत पाडर जो है वो जो कोच है शौकत इस तुजलू ब्लूज़ के, वो देख रहे होंगे तो एज अ कोच आप खुश होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप तक आपकी टीम ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, और अभी चिंता चेहरे पे साफ नज़र आ रही है। अगर मैं विश्विन की बात करूँ, इस बार ऊपर गई है, क्या पकड़ेंगे इस बार? ओ माय डियर, लीजिए ये लॉलीपॉप वाला कैच। आज कितने कैचेस आप गवाओगे, ये 4वां कैच आपने आज गवाया है। ओह क्या कमाल का यहाँ पे आज खेल घटा है। और इस प्रकार की खेल की उम्मीद शायद विश्विन जो टीम के ओनर और साथ साथ जो आपके चाहने वाले हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल आज इस प्रकार की उम्मीद की नहीं होगी, क्योंकि पहले मुकाबले भी आपने 6 कैच गवाए थे, और आज ऑलमोस्ट शायद वो रिकॉर्ड भी आज टूटने वाला है, क्योंकि आप तक 4 कैचेस आप गवा चुके हो। वो आसान से कैचेस, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल कैच आपको पकड़ना हो और आप पकड़ नहीं पाए, वो आसान से कैचेस। ये वाला कैच तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो गोदी में आया था, वो गिफ्ट की सूरत में बल्लेबाज ने पेश किया था, लेकिन शायद आज मूड में नहीं है वो क्षेत्र रक्षण, उपवास रखा है शायद, और लॉलीपॉप खाने के मूड में नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे जीवनदान मिला है। उमरडार इमोबाई, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड तुजलू ब्लूज इज स्ट्रांगेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, वो कमेंट हमने देखी है। इस बार एक और मौका ज़रूर था, लेकिन इस बार वो हवा में गेंद काफ़ी ऊपर, गेंदबाज वो क्षेत्र रक्षण के और कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए ऑल ड्रॉप, ये शैडो का मानना है। जी हाँ बिल्कुल, सारे ही कैच आज ड्रॉप हुए, और राहिल खान द डिस्ट्रॉयर, ये राहिल का बल्ला जो है आज अलग ही दिशा और आज अलग ही भाषा जो है बयान करता वो, और के आस का बल्ला और शिराज खान का बल्ला हाथ में लेते हुए एक बार फिर, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गगनचुंबी छक्का। माय डियर,
क्या लाजवाब बल्लेबाजी। ऐसा लगा कि जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, वो बल्ला नहीं वो हथौड़ा साथ लेके आए हैं। हाँ, डगआउट से सेट होके आए हैं। अरे 13 गेंदे 37 पर पहुंचे हैं और उसमें से कितने छक्के अब तक लगाए इस बल्लेबाज ने। और वो प्रोजेक्ट स्कोर में धीरे धीरे वो इजाफा नजर आता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट देखिए, मतलब ये वो करंट रन रेट देखिए, ऑलमोस्ट वो 10.5 के करीब जाती हुई। एक बार फिर इस बार वो धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी इस बार गेंदबाज ने। बल्ला पहले आया, गेंद बाद में आई, इसके कारण वो गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से बिल्कुल वो छूती हुई वो शॉट फाइनल की जानिब चली गई थी। और उसी का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज एक और सिंगल का इजाफा 153 यानी 150 का आंकड़ा छूने में कामयाब। 14.5 ओवर की गेंदबाजी। और वाचिंग एट आशक एस्किट्स ग्राउंड मल्टी ब्रांड मोबाइल स्टोर। तो बिल्कुल हमारे मोबाइल स्टोर भाई साहब भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, जाकिर नज़ीर और वो लगातार योगदान कमेंट के ज़रिए देते हुए इस मुकाबले में, तो आपका भी स्वागत करना चाहेंगे जाकिर भाई। एंजॉय कीजिएगा आप इस मुकाबले को। 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 15 के बाद 153, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज शायद हाईएस्ट स्कोर, मैं अपने स्कोर से जाने की कोशिश करूंगा कितना इस लीग में अब तक बना है, कितना स्कोर, यानी 162 अब तक बना है इस लीग में। और वो कौन सी टीम जो स्कोर उन्होंने बनाया था, अगर आपको याद होगा मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। असरारिया शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं है, तो अगर आप भाइयों में से कोई जानता है कि जो 161 162 जो बनाए थे किसी टीम ने, उस टीम का नाम क्या है। लेकिन आज वो तो पक्का टूटने वाला है। आज सर्वाधिक स्कोर शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज एडिशन 3 का वो टूटने वाला है। 153 अभी भी वो 30 गेंदों का खेल आना बाकी, वो 30 गेंदे। और आप जाके वो 6वें और 7वें गियर में बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। आकाश लेफ्टी के साथ साथ राहिल, हल्के राहिल तो ऑलरेडी वो 7वें गियर में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आकाश भी शायद वो गेंद को आकाश पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इशफाक का ये मानना है कि 203 रन यहाँ पे बनेंगे। असरारिया क्रिकेट क्लब, जी हाँ, और रफ़ी रहमान ये बता रहे हैं। तो कप्तान है, तो कप्तान साहब राफ़ी भाई, आपका जो इमारत आपने खड़ा की थी वन विलेज में, वो इमारत तो बिल्कुल आज टूटने वाली है। तो सबसे जो लंबा छक्का है सईद शाकिर, जो असरारिया क्रिकेट क्लब के सदस्य है, और वो छक्का अब तक बिल्कुल तोड़ने में कोई बल्लेबाज कामयाब नहीं हुआ है। और क्या यहाँ से अब वो जो 161 इस लीग में अब तक सर्वाधिक स्कोर, वो तो पक्का टूटने वाला है। लेकिन कितना यहाँ पे स्कोर खड़ा करेगी, कोई 202, कोई 203, कोई 210, कोई 190, कोई 170, कोई 185। लेकिन खैर अंतिम 5 ओवर्स। और यहाँ पे मीर नसीर, एक बार फिर नासिर, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे उन्होंने गेंद की थी ज़रूर, ऑन साइड में गेंद को खेला ज़रूर था, जब तक कि वो क्षेत्ररक्षण गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो सिंगल लेने का मौका। और सिंगल के सारे अब 153 से बढ़कर 154, 154। हाँ, ब्लूज़ ने तो आज बिल्कुल वो लाल सिग्नल दिखाने की तैयारी की है यहाँ पे वॉरियर्स के टीम को। लेकिन योगदान फील्डिंग वाली टीम का भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। वो 4 कैचेस, आप शायद ये उम्मीद नहीं करोगे एज अ समर्थक, एज अ फैन इस टीम का, कि वो 4 कैचेस लीजिए इस बार बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 4 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश लेफ्टी के लिए, तू डाल में पास, यानी राहिल के बल्ले से अब तक रन आ रहे थे, वो चौके और छक्के आ रहे थे। और आकाश का ये मानना कि मैं कहाँ पीछे रहने वालों में से हूँ, और पॉइंट के बीच में क्या लाजवाब चौका जड़ा है मीर नासिर की इस दूसरी गेंद पे। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है
और पिच ज़रूर स्ट्रोक गया था, लेकिन वो खिलाड़ी जो वो डीप स्क्वायर लेग पे तैनात किए गए उससे गेंद काफ़ी आगे गिरी और रन यहाँ पे एक ही मिला है। और एक के साथ अब आए हैं बल्लेबाज। आज बल्लेबाजी में देखिए इस बल्लेबाज ने क्या चमत्कार किया है। 15 गेंदों पे 38 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और तैयारी छक्के की चल रही है यहाँ पे। क्या यहाँ से वो बड़े स्ट्रोक की तैयारी और राहिल दौरा और आप जाके वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं और डीप क्या लेगा आपको नजर आएगा, डीप मिड विकेट और वो वाइड श्लांगन। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस बार पीछे हटकर मारने का प्रयास किया था लेकिन गेंद की लाइन को इस बार मिस कर गए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। लॉट्स ऑफ लव हेमू भाई, तो आपके लिए भी बिल्कुल ढेर सारा प्यार इदरीस और डार समीर। जीपीएल का फाइनल कब है? हैशटैग हेमू भाई। तो जीपीएल का फाइनल भाई साहब वो अल्ताफ ही आपको बता सकते हैं। फिलहाल तैयार ऑफ के बाहर पीछे हटकर गेंद को वो अपर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था। एक बार फिर वो गेंद ऊपर चली गई है और इस प्रकार के कैचेस आपको लेने होंगे। बल्कि भले ही ये मुश्किल अवसर नज़र आ रहा था लेकिन वो पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 2 खिलाड़ी। लेकिन एक बार फिर नो मैनर्स लैंड में गेंद गिरी और शैडो का डाटा भी ख़त्म होता हुआ। तो इसके कारण हम वो जो बिल्कुल क्वालिटी कम रखने की कोशिश करते हैं बार बार। आकाश लेफ्टी को मेरी तरफ से सलाम इदरीस बता रहे हैं, लेकिन इस बार भाग्यशाली बचे हैं यहाँ पे, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। हालांकि विकेट कीपर ने वो प्रयास किया था वो स्टम्प आउट का प्रयास, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो असुरक्षित क्रीज में डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 161 16 के बाद, यानी जो सर्वाधिक स्कोरर इस लीग का रहा है उसकी यहाँ पे बराबरी की है टीम ब्लूज ने। और आप जाके अंतिम 4 ओवर, अंतिम 24 गेंदे और कितना यहाँ पे स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। हालांकि समय काफ़ी लिया गया, 10 बजे शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की। वो 1.5 घंटा ऑलरेडी आप बिल्कुल वो यहाँ पे मुकम्मल कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं देखो ये बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, चाहे बिल्कुल वन विलेज बेसड जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं या कप्तान जो है भाग लेते हैं या ऑर्गेनाइजर, मेरी आवाज़ आएगी तो कहीं ना कहीं वो समय के हिसाब से आपको गेम को चलाना होता है, समय का आपको ख्याल रखना होता है। क्योंकि आगे जाके जब आपको वो बड़ी लेवल की क्रिकेट खेलने को मिलती है तो वहाँ पे आपको समय के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। इस बार आप साइड में गेंद को खेला ज़रूर आकाश लेफ्टी ने, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और आप जाके वो गेंद गई है कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आसिफ मीर अब तक के सफल गेंदबाज। और अगर मैं बात करूँ तो पहली गेंद पे शुरुआत चौके के साथ, यानी आप जाके देखा जाए तो अब बिल्कुल इसी लय में बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज। आकाश लेफ्टी के साथ साथ राहिल खान, और राहिल 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 18 गेंदों से, और 22 गेंदों पे 35 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश लेफ्टी। यानी इस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो अब बेहतरीन साझेदारी निभाने में कामयाब ये जोड़ी। और न केवल वो एक मजबूत पोजीशन में अपनी टीम को खड़ा किया, साथ साथ वो सोचने पे मजबूर किया यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम और उनके स्पॉन्सर, उनके ओनर विश्विन को। और उनके जो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, हालांकि विश्विन न केवल ये टीम चला रहे, इस टीम को स्पॉन्सर कर रहे, साथ साथ बिग बैश एडिशन 3rd को भी बिल्कुल वो स्पॉन्सर कर रहे। यानी एक अच्छा योगदान, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी विश्विन दिलाते हुए। अब फिलहाल तैयार आसिफ चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए, इस बार धीमी गति की गेंद, बिल्कुल ये एक अच्छी सोच यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादा ही बाहर कर दिया ऑफ स्टंप के, वाइड का इशारा आता हुआ। आसिफ की बात की जाए तो 3.1 ओवर की गेंदबाजी में कोई मीडियन नहीं, 26 खर्चे इस गेंदबाज ने और वो 3 विकेट
अब तक अपने नाम वो हासिल कर चुके हैं। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं। क्या यहाँ से वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब रहेंगे? ये आने वाली ये 5 गेंदें तय करेगी। फिलहाल ओ धीमी की गेंद वो डिप होती हुई फुल टॉस, और यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो डिप होती हुई फुल टॉस यहाँ से। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो वो जो हाई फुल टॉस एबो वेस्ट साइड नो बॉल का मसला रहता है, वो जो पॉपिंग क्रीज आपका रहता है, वो जो लाइन नहीं रहती है, तो वो अंपायर बिल्कुल वहीं से अंपायर को जज करना होता है कि अगर बल्लेबाज मानो इस पॉपिंग क्रीज पे खड़े हैं तो क्या वहाँ से एबो है वेस्ट हो जाएगी। इस बार ऊंची गई है, क्या दूर जाएगी? एक टप्पे के बाद ओ गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। वो रोकने का प्रयास किया था क्षेत्र रक्षण ने, और वो जो रोप के नज़दीक वो जो झंडे खड़े किए गए हैं, हालांकि गेंद हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन वो झंडा हाथ में साफ नज़र आया यहाँ पे क्षेत्र रक्षण के। खैर एक और चौका यहाँ से आकाश लेफ्टी के लिए, और चौके के साथ 39 पे वो पहुंचे, टीम को पहुंचे 170 सर्वाधिक स्कोर इस लीग का। बिग बैश इंटर विलेज एडिशन 3 का आज आया है ब्लूज के नाम। इस बार खेला ज़रूर है, और पॉइंट पे खिलाड़ी, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। हल्का सा फंबल, ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट कम फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन अंत में गेंद को बिल्कुल वो तीसरे अटेम्प्ट में उठाकर थ्रो किया, लेकिन वो सिंगल मिलेगा। यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल के साथ ही आपको संतोष करना होगा। और सिंगल के सहारे राहिल खान 40 बनाकर, और जब से राहिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, यानी तब से इस खेल का नक्शा ही बिल्कुल अब बदल के रखा है। यानी सोच, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए एज ए बल्लेबाज जब आप उतरते हो तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बागी जो है हमेशा बहादुरी के साथ होता है, वो बहादुरी का काम करते हुए अपनी टीम के लिए। राहिल क्या लाजवाब बल्लेबाजी, एक बार फिर ऊपर तो काफी गई है, क्या दूर जाएगी? हाँ लीजिए, और एक छक्का राहिल के नाम। और इनफैक्ट अगर बात की जाए, अगर ऊंचाई के ज़्यादा रन होते तो मेरे ख्याल से मैं स्कोर से रिक्वेस्ट करता कि 6 के बदले 8 रन, लेकिन वो आईसीसी का नेम है कि भले ही आप कितना भी ऊंचा गेंद को भेजोगे, आप भले ही आप कितना ही दूर गेंद को भेजोगे, लेकिन वो रोप के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो 6 ही मिलेंगे आपको। हाँ ऊंची काफ़ी भेजी है, ऊंचाई का सबसे लंबा छक्का मेरे ख्याल से। और राहिल 4 रन दूर अर्धशतक से, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो विस्फोटक बल्लेबाजी। इस बार खेला ज़रूर है ऊपर, एक बार फिर क्या पहुंचेंगे क्षेत्र रक्षण? जी नहीं, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, और जब तक कि गेंद को उठाया जाएगा तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। तो फैसल फिदा बता रहे हैं कि ये हो रहा है कि जब अपनी मैचेस आप लाइव कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता चलूँ, बिल्कुल मैं एज ए टीम ने बिल्कुल मुझे नेता भेजा है, तो मैं आया हूँ टीम के लिए यहाँ से। और तजलो ब्लूज चैंपियंस और राजा समीर का यह मानना है, हालांकि शुरुआत में इस टीम की वाहवाही आज नज़र आई थी, और वो प्रमुख दावेदार इस लीग को जीतने में, और ये हमारे बिल्कुल भाई बता रहे थे अभी कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल उसी प्रकार का खेल घटा है अब तक। 40 पे एक बल्लेबाज नाबाद 25 गेंदों से, और 48 पे एक बल्लेबाज नाबाद 20 गेंदों से। राहिल के साथ साथ आकाश लेफ्टी, दाने और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन लगातार परेशान करती हुई यहाँ पे असुपोरा वॉरियर्स के खिलाड़ी को। और अंपायर को बिल्कुल इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, समय काफ़ी लिया जा रहा है, तो आपको पहले से ही वो तैयारी करनी होती है। वो बाएं और दाएं हाथ की कॉम्बिनेशन है, एज ए कप्तान आपको सोचना होता है कि किस प्रकार की फील्डिंग मुझे रखनी है, और वो जो दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे आएंगे तो किस क्षेत्र रक्षण को बिल्कुल आगे जाना है, किस क्षेत्र रक्षण को बाहर जाना है, समय का आपका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इस बार अलीजे ऑन साइड में गेंद को खेला है, और पीछे लांगान पे खिलाड़ी और युवा याकूब से, युवा शायब से बिल्कुल इस बार फंबल होता हुआ, और एक बार फिर वो लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और फील्डिंग आज उस हिसाब की रही नहीं है, और एक बार फिर वो साबित होता हुआ, कितने भी अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो, कितने भी अच्छे गेंदबाज क्यों ना हो, और आपका एक वो फील्डर बेहतर होना ज़रूरी है। 1 रन शॉट यानी 1 ही रन काउंट किया जाएगा।
एक ही रन काउंट किया जाएगा। 40 बना के आकाश सामना करेंगे। इस बार गेंद को खेला है फाइन लेग के जानिब से और वहां पे अब जाके क्षेत्र रक्षण गेंद को रोकेंगे। इस बार भी सिंगल मिलेगा। ये सिंगल जो है बिल्कुल आकाश लेफ्टी के पास आई तो अंडो कीजिएगा। अब स्ट्राइक जो है राहिल के पास है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यानी 48 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले आप सिंगल कीजिएगा, उसके बाद दोबारा से स्ट्राइक आकाश लेफ्टी को रखिएगा, उसके बाद सिंगल ऐड कीजिएगा। हाँ सिंगल। अब यहाँ पे स्ट्राइक पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। आकाश लेफ्टी डू यू वांट टू स्ट्राइक? यस। उसके बाद आप सिंगल पे ऐड कीजिएगा। अब जाके सब कुछ सही होगा। देखो अब आया आपका 48 पे ही बल्लेबाज राहिल खान। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्रिक हीरोज़ ये बिल्कुल नोटिफिकेशन जाती है। जिन्होंने फॉलो किया होता है तो उनको नोटिफिकेशन जाती है और बिल्कुल फिर बाद में वो आपको बताएंगे कि स्कोर में यहाँ पे मसला हुआ था कि वो सिंगल आपको आकाश लेफ्टी के खाते में डालनी थी, आपने वो राहिल के खाते में डाली है। इन चीज़ों का आगे से ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा और जब भी आपको बिल्कुल दिक्कत लगे तो बिल्कुल आगे देखिए बल्लेबाज स्ट्राइक पे कौन है और वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको स्ट्राइक पे रखने की कोशिश कीजिएगा। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, सिंगल ही मिलेगा इस बार और सिंगल के सारे अब जाके जी हाँ 49 पे पहुँचे हैं यानी 1 रन दूर अभी भी अर्धशतक से। और दोनों बल्लेबाज करीबन वो अर्धशतक के 8 रन दूर आकाश लेफ्टी, 1 रन दूर राहिल खान। टीम का स्कोर 182। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे क्या आज वो 200 का आंकड़ा छुएंगी, ये जानने वाली बात रहेगी। जवाब दिलागस बट इशफाक रियाज अहमद को मेंशन कर रहे हैं। वानी खालिद बॉलर ने गलत सपाट दिखाया अंपायर को, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़ोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर का मानना है कि ये नॉट आउट है और अब जाके वो 22 का इशारा आता हुआ। तो देखो ये होते हैं वानी खालिद, निगाह कहाँ पे रहती है क्षेत्र रक्षण की कि जो अभी शॉर्ट रन का जिक्र किया था लेकिन वो तो बेस्ट जज एम्पायर रहता है लेकिन फिर भी वो बिल्कुल इजाफा करना चाहते हैं कि जो बॉलर वहाँ पे सपाट दिखा रहे थे वो बाद में चेक करना, उसने गलत सपाट दिखाया, बल्लेबाज ने बैट अपना लैंड यहाँ पे किया था और आप जाके बिल्कुल वो मेंशन कर रहे हैं। और शेख आदिल आबिद रबड़ को बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल मैं क्या चर्चा करूँ, बिल्कुल वो आबिद रबड़ का ज़ाती मामला है और मैं इन चीज़ों में कभी पढ़ता नहीं हूँ। और अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आबिद रबड़ का बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बनती है आपकी, मैं बात बखूबी जानता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बनती है आपकी, वो आपके चहेते हैं। तो बिल्कुल घर जाके वो बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल जायका बेकरी रेस्टोरेंट पे जाइएगा, मैं वो मिठाई की एक टोकरी बिल्कुल वहाँ पे तैयार करके रखूँगा और मैं बोलूँगा कि मेरा भाई आएगा क्योंकि उसको रबड़ के पास जाना है तो वो लेके जाइएगा और हाल चाल पूछेगा उसका। और यहाँ से अब शायद 2 ओवर का खेल बचा है। जी हाँ 12 गेंदें आने वाली है और 12 गेंदें कितने रन, क्या 200 का आंकड़ा छुएगी टीम यहाँ से, क्या 200 का आंकड़ा छुएगी टीम, ये जानने वाली बात रहेगी। और राहिल के लिए काफ़ी प्यार यहाँ पे नज़र आ रहा है, वानी खालिद सही बिल्कुल और उसके साथ शेख आदिल, हालांकि मेरे दिल के टुकड़े हैं बेक। शायद दूर की बात आती है तो बिल्कुल शायद वो पहले सदस्य आज जिसके साथ वो मुलाकात हुई थी और वो SPL अर्शन फुस्की में बात कर रहा हूँ या उससे पहले की अगर बात की जाए तो काफ़ी बार वो मुलाकात हुई है उससे। दिल के अच्छे इंसान हैं लेकिन अब बीच बीच में वो भटक जाते हैं लेकिन जितनी जल्दी आप घर को लौट आते हो, सुबह का भूला अगर शाम को घर को थोड़ा लेट आए उसको भूला नहीं, उसको भूला कहते हैं। तो जितनी जल्दी आप लौट के आओगे उतना अच्छा है। शुरुआत 19वें ओवर की और डॉट गेंद के साथ, डॉट गेंद मिलेगी यहाँ पे। रोफराजा शुक्रिया प्यार देने के लिए और शुक्रिया सर करना चाहेंगे शेख भाई या शेख आदिल। हाँ जी हाँ बिल्कुल आपकी बात से मैं सही यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ उमर भाई। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, कोई परेशान नहीं अंपायर के लिए। इनफैक्ट हमारे स्कोर ने बिल्कुल अंपायर से पहले वो उंगली चलाई थी स्कोर बोर्ड पे। यही होता है जब आप रेगुलर बिल्कुल जुट जाते हो, स्कोरिंग का काम अंजाम देते हो, आपको भी वो अंदाज़ा होता है कि वाइड कौन सी गेंद है, वो नो बॉल कौन सी गेंद है।
लास्ट डे लाइव क्यों नहीं है फिरदौस अहमद, लेकिन इस बार लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, और गेंद गई है और मुझे उस व्यक्ति की याद आती है। जी हाँ, और जो फेमस एंटरटेनर कहने वाले व्यक्ति शबीर खनबली, और सीधे मोहत कॉलेमस पे लतमुड़ और ठीक उसी और गेंद को भेजा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात हूँ तो जो रिवर यहाँ पे गुजरता है उसी रिवर में गेंद को भेजा आकाश लेफ्टी ने। आकाश लेफ्टी यानी यूँ कहा जाए तो रियाज सर के लिए एक संदेशा, आप गुमशुद केंद्र में आप रिपोर्ट कीजिएगा, ये गेंद तो मिलने वाली नहीं है। आकाश लेफ्टी 48 पे 30 गेंदों से ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाया और इस बार निकाला है थर्डमैन के ऊपर 4 रन के लिए। ये चौका नहीं, ये अर्धशतक इस बल्लेबाज का। आह आह आह, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 31 गेंदे 52 बनाकर वो नाबाद। और टीम का स्कोर देखिए, 200 के करीब। आज तो बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच बनने वाला है। लिटिल आकाश चोपड़ा शुक्रिया करना चाहेंगे शेख आदिल, लेकिन एक बार फिर इस बार ऊपर गई है। क्या खिलाड़ी इस बार पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा कैच? जी नहीं, जी नहीं और जी नहीं। ये 5वां कैच गिरा है, माफ 6वां कैच आज भी गिरा है, यानी बराबरी आज हुई है कई चीज़ों की। और पिछले मुकाबले में सुपुर वॉरियर्स ने 6 कैच छोड़े थे और आज भी वो 6ठा कैच गिरता हुआ। फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं, और फील्डिंग अगर देखा जाए तो सुधार आपको लाना होगा फील्डिंग में, तब जाके आप इस प्रकार के मुकाबले जीत सकते हो। और जिस बल्लेबाज ने आज रन बनाए हैं तो वो उनका कैच आपने गंवाया है और जीवन दान मिले हैं, और जीवन दान का सही लाभ लेते हुए 49 पे नाबाद अब राहिल क्या अर्धशतक मुकम्मल करेंगे? अर्धशतक अभी अभी मुकम्मल किया आकाश लेफ्टी ने, 53 बनाए 32 गेंदों से और 23 गेंदों पे 49 पे नाबाद। और 8 लीगल गेंदें आने वाली है, 8 गेंदें अभी भी आने वाली है आपके पास, तो कितने और रन आप जोड़ पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल राजा परवेज़ का ये मानना है कि नेक्स्ट सीज़न 2 लीग्स होंगे। अगर मैं शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज की बात करूँ, हालांकि इस लीग के 2 वो जो पार्ट खेले जाएंगे, पहले पार्ट में इंटर विलेज आपको नज़र आएगी जिसमें पूरी विलेज की टीम आपको नज़र आएगी, जिस प्रकार से ये बिल्कुल लीग निकाली है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहने वाला होगा 2025 में, और वो ओपन लीग वो बिग बैश निकालने की कोशिश करेंगे और वो तैयारियां बिल्कुल वो कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक राजा परवेज़ के साथ साथ रियाज सर को देना चाहेंगे और इस एसोसिएशन को, और आने वाले 2025 के वर्ष में वो 2 वर्जन आपको देखने को मिलेंगे बिग बैश के। प्लीज़ तो शुक्रिया बिल्कुल इदरीस भाई आपका करना चाहेंगे, और हम ज़्यादा उस चीज़ के कायल नहीं है, आदि नहीं है। और सलीम मीर 215 बता रहे हैं, और रूफ राजा आकाश के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, आकाश लेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। यानी अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदे और एक बार फिर वो समय का ख्याल, और ऑलमोस्ट आप उस रेखा के ऊपर चले गए। वो 1.5 घंटा दिया जाता है यहाँ पे टीम को वो अपने ओवर्स मुकम्मल करने का, लेकिन करीबन वो 10 मिनट आप ज़्यादा जा चुके हो। वो निर्धारित रूल रहता है 1.5 घंटों का, लेकिन यहाँ पे वो 10-15 मिनट बिल्कुल उसका उत्तर रहता है, तो वो ज़रूर वो एक्स्ट्रा बिल्कुल आपको मिलता है। लेकिन यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस ओवर को समाप्त करने की कोशिश करनी होगी आपको। पहली गेंद वो शरीर पे आती हुई गेंद, वो शफल किया था ऑफ साइड के जानिब से, वो डीप स्कैल के जानिब गेंद को खेला और जाहिद इकबाल वहाँ पे नज़र आए थे, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। रन मिलेगा नहीं, रन एक ही मिला और एक से संतोष। वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इमू भाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। और आरिफ भट्ट
वानी खालिद को मेंशन कर रहे हैं। और वानी खालिद, तौसीफ अहमद रतर, ऑलमोस्ट सारी टीम है, यानी एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हुए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है कि जब आप एक दूसरे को बिल्कुल मेंशन करते हो कमेंट सेक्शन में, उत्तर देते हो एक दूसरे को। लेकिन इस बार वो पीछे हटकर खेलने का प्रयास किया था ज़रूर, पैड पे गेंद लगी है, रन आउट का खतरा हो सकता था, गेंद स्टम्प्स पे लगी नहीं और अब जाके वो सिंगल जो है मुकम्मल होता हुआ। और ये सिंगल के सहारे अर्धशतक मुकम्मल हुआ है इस बल्लेबाज का। 24 गेंद पे 50 रन और 3 छक्के 5 चौके मारे हैं इस बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर करीबन वो 200 के करीब और 3 रन दूर वो 200 से। एंड आई होप देयर इज ओन वन एक्स्ट्रा फील्डर, बेस्ट एंटरटेनर कमेंटर इन कश्मीर, इमोबाई शेख वादिल। चलो बिल्कुल, आपके तो एंटरटेनर कोई और है। तौसीफ अहमद रथर ने कल जो है बिल्कुल हैट्रिक ली थी इसी लीग की, मैं अगर बात करूँ तो शायद वो पहले सदे से पहले वो गेंदबाज, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, ऐसा लगा कि मेट्रो ट्रेन हमारे सामने गुजर रही है। और उसी रफ्तार के साथ वो कवर्स के बाउंड्री को चीरती हुई एक टप्पे के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश का ये कमाल है। ऐसा लगे कि वो जंटल पुश किया था, लेकिन टाइमिंग के साथ साथ वो रफ्तार में किस रफ्तार से के साथ गेंद गई थी। 4 और रन का इजाफा, 201, 201 ऑन बोर्ड। एक बार फिर वो शफल किया था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, शोएब पीछे मौजूद, टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, सिंगल ही मिला है। तो वो बिल्कुल हर दिन इतवार नहीं होती है, हर दिन फ्राइडे नहीं होती है, वो समय की बात होती है और हर चीज़ का एक अपना समय होता है। तो उस समय पे वो चीज़ ज़रूर कहना, मेंशन करना ज़रूरी था। आज यूँ ही वो कभी कभार मौका मिलेगा तो खैर अगर आप होंगे तो आप वो ज़रूर। क्या लाजवाब, ये गेंद तो कोसों दूर गई है, ऑलमोस्ट गेंद उस रोड के ऊपर चली गई है जहां से वो लगातार गाड़ियों का आमद रफ्ता आपको नजर आएगा। शायद गेंद भी अब वो कान पकड़ती हुई बोल रही है कि भाई साहब मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। और यहाँ पे अब नई गेंद का चयन किया गया है और जी हाँ, वो गेंद की जो डिमांड थी वो पूरी की गई है। गेंद मिलेगी नहीं, नई गेंद का चयन अब किया गया है। यानी अंतिम गेंद इस मुकाबले की, पहले इनिंग की ये आखिरी गेंद होगी। 19.5 ओवर की गेंदबाजी और स्कोर देखिए 208 रन, 208, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये प्रेशर है जो गेंदबाज से न जाने ऐसे मौकों पे क्या क्या करवाता है और यही करवाया यहाँ पे गेंदबाज से। लेग स्टंप के बाहर ये पंजा मिलेगा, इस बार पंजा मिला है और अब 208 से बढ़कर 213। साझेदारी की बात ज़रूर करना चाहूँगा मैं, कितनी रनों की साझेदारी मेरे ख्याल से शायद शतकीय साझेदारी होगी 111 रन की है पारी ये साझेदारी निभाई है इस जोड़ी ने, राहिल और आकाश लेफ्टी ने। तो फिलहाल वो 215 रनों का लक्ष्य मिला है और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा आपसे जुड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और तब तक जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो, इमोबाई के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज़ तमाम भाइयों का।